हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ एक नया फन फिक्शन। एंड आई होप कि ये फन फिक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फन फिक्शन का नाम है आइस प्रिंस एंड हिज ट्रबल मेकर। आई होप कि ये पसंद आएगा। ये फन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है, ये फन फिक्शन रोज़ ने लिखा है। एंड हाँ, रोज़ के काफ़ी अब ऐसा बोल सकते हैं मैं फन फिक्शन शेयर करूँगी क्योंकि मैंने और उसने कोलैब किया है। उसके फन फिक्शन मेरे चैनल्स पे आएंगे अब काफ़ी सारे। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाला फन फिक्शन। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है गुसू यूनिवर्सिटी का सीन। एक अल्फा मैन अभी एक ओमेगा गर्ल के सामने खड़ा हुआ था एंड वो अभी थोड़ा टेंस था, बट वो अपने फेस पर नहीं दिखा रहा था। वो गर्ल भी उसके सामने फ्रस्ट्रेटेड हुए खड़ी हुई थी। उसके सामने जो अल्फा बॉय था वो कि ऑफकोर्स हमारा वांगजी था, वो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद वो लड़की जिसका नाम वैन किंग है वो कहती है मुझे माफ़ करना, बट मुझे लगता है कि हमारे इस रिश्ते को हमें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता है, तो लेट्स ब्रेकअप। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है बट हमें तो अभी रिश्ते में मतलब हमारे इस रिलेशनशिप में आए हुए हमें 3 ही महीने हुए हैं। वैन किंग कहती हाँ मुझे पता है, बट मुझे लगता नहीं है हमारा ये रिश्ता काम करेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। वैन किंग अपने फेस को टर्न करती है और अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। वांग जी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे जाते हुए देखता है। आप जानते हैं वांग जी के बारे में। वांग जी जो है उसका बर्थ नेम लैनजैन है, उम्र 24 साल है वांग जी की और वो एक अल्फा है। उसके मॉम डैड लैनी एंड किंग हैंगजुन उसके डैड हैं। उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि लैन सिटन है। एंड वांग जी अपने लास्ट ईयर में है यहाँ पे कॉलेज में जो कोर्स कर रहा है जो उसे पसंद है उसका। एंड वांग जी का नेचर बहुत कोल्ड है चाइल्डहुड से ही। वो सोशल पर्सन है ही नहीं, उसे लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैन किंग ने उसे 3 महीने पहले अप्रोच किया था एज अ बॉयफ्रेंड बनने के लिए एंड वांग जी ने उसे हाँ भी कहा था क्योंकि वैन किंग को लगा कि वांग जी उसके टाइप का है। एंड उसे लगा कि उन दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा। बट जब वो रिलेशनशिप में आए तब उसने पाया कि वांग जी बहुत बोरिंग है, मतलब वो किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो इसीलिए वैन किंग को धीरे धीरे करके उससे बोरियत फील होने लगी। एंड आज उसने फाइनली वांग जी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। वांग जी वैन किंग को जाते हुए देखता है एंड उसके बाद शाय फील करता है। आई मीन थोड़ा सा था उसे बुरा लगा, मतलब इतना नहीं बट हाँ थोड़ा सा उसे लगा कि भाई अभी तो रिश्ता शुरू हुआ एंड उसका तो चला भी नहीं क्योंकि वांग जी इस फैन मतलब बोल सकते हैं कि रिश्ते को सीरियस लेने वाला था। अगर सब कुछ अच्छा चलता तो ऑफकोर्स वो लगा कि शादी भी करते। वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है एंड उसके बाद वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी जाते टाइम सोच रहा था सारे के सारे ओमेगा सेम होते हैं, उन्हें रिलेशनशिप बस एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है। एंड जब वो बोर हो जाते हैं तब ब्रेकअप कर लेते हैं। वांग जी के दिमाग में यही था। एंड वांग जी कोई फीलिंग नहीं रखता था वैन किंग के लिए एंड बस वो रिश्ते को चांस दे रहा था। एंड बस थोड़ा सोच रहा था क्या पता इंटरेस्टिंग हो। एंड वैन किंग भी शायद दे रही थी चांस, बट उसका चला ही नहीं कुछ। शायद हो सकता है वांग जी आगे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता, सब कुछ करता, बट नहीं, उससे पहले ब्रेकअप हो गया। वांग जी बस चुपचाप जा चुका था। वो कैंटीन एरिया में आता है एंड वहाँ पर आकर बैठ जाता है और उसके बाद अपने लिए प्लेट में सिंपल फूड लेता है। वो चॉपस्टिक लेता है और खाने खाने लगता है। एंड वो अपना सेकंड बाइट लेने ही वाला था बट तभी उसे एक जोरदार आवाज़ आती है, लाउड। एंड दूसरी तरफ से कोई चिल्ला कर कहा था जियांग चैंग। एंड जियांग चैंग जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था वो वांग जी के थोड़ी पास में ही थी। एंड ऑब्वियसली वो एक अल्फा था। एंड वांग जी बस चुपचाप रुक जाता है जो वो खाना खा रहा था ये लाउड आवाज़ सुनने के बाद। एंड वीइंग वो ओमेगा है एंड वांग जी अल्फ़ा एंड जियांग चेंग भी अल्फ़ा है और जियांग चेंग जो है वो वीइंग का कज़न है। वांग जी एंड वीइंग ने अभी एक दूसरे को नोटिस नहीं किया था। दूसरी साइड वीइंग जियांग चेंग के पास आता है दौड़ते हुए एंड वो अपने फेस को नोटबुक में छुपा लेता है। जियांग चेंग उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है एंड वो बहुत ही एम्बैरसिंग फील करता है। भाई चारों तरफ लोग उसे ही देख रहे थे, जियांग चेंग। उसे लगता है ये मुसीबत फिर क्यों आ गई। वीइंग जब भी आता है जियांग चेंग को एम्बैरसिंग फील कराने का काम करता है। जियांग चेंग कहता है वीइंग एंड वो गुस्से में चिल्लाता है। जियांग चेंग उठ जाता है और नोटबुक को टेबल पर रखता है एंड वो अपने हाथों को जियांग चेंग के माउथ पे रखता है और कहता है चुप करो तुम। जियांग चेंग कहता है कि क्या बकवास है। वीइंग कहता है चेंग प्लीज़। देखो वो क्या है कि जियांग चेंग देखता है गुस्से में
एंड उसके बाद वीजिंग कहता है वो एक्चुअली क्या है कि वो बास्टर्ड बन जाओ मुझे ढूंढ रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जियांग चेंग तो बस देख रहा था घूर घूर के कि अब इस मुसीबत ने क्या नई मुसीबत खड़ी की है। हमारा वीजिंग एक ओमेगा है एंड जो वीजिंग था वो बस देख रहा था, और वो भी बोल सकते हैं 24 साल का है, ओमेगा है। वीजिंग एक ट्रबल मेकर है, हमेशा वो अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। वो मिस्चीवियस है, चेयरफुल ओमेगा है एंड अपने आप को ही मुसीबत में डाल लेता है। वीजिंग वी चांग से और कैंग से सेरन का बेटा है। जियांग यान ली उसके शिजे हैं, जियांग चेंग उसका कज़न ब्रदर है, मतलब ऐसे देखा जाए तो कज़न ब्रदर्स हैं वो लोग। एंड वीजिंग एंड चेंग अभी सेम एज के हैं। वीजिंग टेबल पर वापस बैठ जाता है और अपने नी को रब करता है। जियांग चेंग उसे घूर के देखता है एंड उसके बाद कहता है मुझसे दूर रहो, तुम हमेशा अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हो। आज क्या मुसीबत खड़ी की है तुमने? हाँ बताओगे मुझे? मुझे समझ में नहीं आता है, तुम प्रॉब्लम को ढूंढते हो या प्रॉब्लम तुम्हें ढूंढते हुए आ जाती है? हाँ तुम प्रॉब्लम में पड़ते हो या प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर आकर पड़ती है? हाँ वीजिंग कहता है ब्रो प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मुझे छुपा लो, मुझ पे चिल्लाओ मत, मुझे छुपाओ, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे मारेगा। जियांग चेंग इरिटेट होता है, दांतों को पीसता है और उसके बाद वीजिंग को मतलब घूर घूर के मतलब उसका मन कर रहा था वीजिंग को लगा डाले 2 दिन, बट अब क्या ही करे वो। वीजिंग तो टेबल के नीचे छुप जाता है एंड वांग जी इग्नोर करने का ट्राई करता है उन दोनों मुसीबतों को, बट वीजिंग इतना लाउड था कि वांग जी के कानों में वीजिंग की आवाज़ जा ही रही थी। एंड कुछ टाइम के बाद वेन जाओ अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आता है। उसका फेस एकदम रेड रेड था एंड वो वीजिंग को ढूंढ रहा था, बट वो चारों तरफ देखता है बट इसे वीजिंग वहाँ पे नहीं मिलता है। तो वेन चाओ कैंटीन से चला जाता अपनी गैंग के साथ। जियांग चेंग कहता है वो चला गया, बाहर निकलो। वीजिंग बाहर आता टेबल के नीचे से, इन सबको देखता है। फाइनली वेन चाओ की गैंग वहाँ पर नहीं थी। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और टेबल पर बैठकर पानी पीता है। जियांग चेंग को देखता है एंड उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जियांग चेंग कहता है अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ। वीजिंग कहता है हाँ हाँ बता रहा हूँ तुम्हें। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल ग्राउंड में प्ले कर रहा था एंड अचानक से पता नहीं वेन चाओ कहाँ पर उस ग्राउंड में आ गया और मैंने उसे नोटिस नहीं किया उस टाइम पर। एंड जब मैंने फुटबॉल को किक किया ना तो वो सीधे वेन चाओ के फेस पे जाकर लगी एंड उसका फेस इमीडिएटली रेड हो गया। और जब मैंने देखा कि वो वेन चाओ है तो मैं भाग गया वहाँ से। एंड वीजिंग अपने नेल्स को चबा रहा था। जियांग चेंग फ्रस्ट्रेशन में कहता व्हाट द, तुम ये उल्टी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ वीजिंग कहता है अच्छा मेरी गलती क्या है? वो वेन चाओ वहाँ पर आ गया एंड उसकी नाक से खून भी निकल रहा था और जब मैंने देखा ना कि उसके नाक से खून निकल रहा है तो मैं भाग गया बस वहाँ से। वो बास्टर्ड मुझे ढूंढता हुआ फिर रहा है अब। जियांग चेंग कहता है वीजिंग तुम कितने डम हो तुम, मेरा मन कर रहा है ना तुम्हें। वीजिंग कहता प्लीज़ आज तो बचा दिया मुझे चेंग तुमने, वरना अब क्या होगा? मेरा वो मुझे ढूंढ लेगा तो। वीजिंग अपनी बनी टीथ दिखाता है। जियांग चेंग कहता है अच्छा अगर उसने कल तुम्हें ढूंढा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें? वीजिंग कहता है तुम कर देना ना। एंड वो अपनी बनी टीथ दिखाता है। जियांग चेंग शाई करता है और उसके बाद कहता है ओके ठीक है मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझ आया? वीजिंग कहता है थैंक यू सो मच एंड वो साइड हग करता है वीजिंग को। वांग जी कॉर्नर आई से वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद सोचता है ये एक ट्रबल मेकर है और कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद जियांग चेंग एंड वीजिंग दोनों कैंटीन में अपना खाना वाना खाते हैं एंड इसके बाद वो अपनी क्लासेस की तरफ चले जाते हैं। वीजिंग और जियांग चेंग सेम ही क्लास में हैं एंड जैसे वो क्लास में आते हैं प्रोफेसर उन्हें जो उनका सब्जेक्ट था उसी का लेक्चर देने वाले थे। तो वीजिंग भी क्लास में बैठा हुआ था और वो लेक्चर को अटेंड कर रहा था, बट वीजिंग को ये बहुत ही बोरिंग लग रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग पूरी तरह से लेक्चर को सुनना बंद ही कर देता है क्योंकि उसे बोरिंग फील हो रहा था और वीजिंग लेक्चर को न सुन के अपने ही ड्रीमी वर्ल्ड में खो चुका था। वो अपनी फैंटेसी ड्रीम को सोच रहा था। ये वीजिंग का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, उसने बस अदर सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करने के लिए जोड़ लिया था, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये नेसेसरी था। आपको अदर सब्जेक्ट चूज़ करने ही होंगे कुछ, तो वीजिंग ने ये मतलब चुन लिया था। बट वीजिंग को ये नहीं पता था कि जितना वीजिंग ने सोचा है ये तो उससे भी ज़्यादा बोरिंग निकलेगा। प्रोफेसर अपना सारा लेक्चर देते हैं एंड इसके बाद वो स्टूडेंट को देखते हैं एंड उनकी नज़रें फिर वीजिंग पर पड़ती है एंड जैसे ही वो देखते हैं वीजिंग तो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसका ध्यान ही नहीं था अपने लेक्चर पर। एंड इसके बाद प्रोफेसर कहता है एवरीवन अपने अपने असाइनमेंट सबमिट करो। एंड इसके बाद जियांग चेंग अपना असाइनमेंट निकालता है, फिर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था एंड अभी जो प्रोफेसर ने क्या कहा उसने एक वर्ड भी नहीं सुना प्रोफेसर की आवाज़ का।
इसके बाद जियांग चैंग कहता है वियिंग अपना असाइनमेंट सबमिट करो। एंड तभी वियिंग अपने थोड़े से बाहर आता है, शॉकिंगली कहता हाँ असाइनमेंट। एंड इसके बाद वो सारे स्टूडेंट को देखता है जो कि अपने असाइनमेंट्स को निकाल रहे थे। वियिंग तुरंत अपना बैग चेक करता है एंड अपना सर पकड़ लेता है एंड वियिंग का दिमाग ख़राब हो जाता है। इसके बाद वियिंग गल्प करता है और कहता है लास्ट नाइट मैं असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहा था, हाँ मॉर्निंग को। ओह नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वियिंग को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो दिल की धड़कनें ही रुक जाएंगी। जियांग चैंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना भूल गए हो। ये सुनने के बाद वियिंग कहता नहीं मैं तो उसे अपने डेस्क पर भूल गया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। वियिंग का तो रोने वाला चेहरा बन जाता है पूरी तरह से, क्योंकि अब उसे पता था उसकी वाट लगने वाली है। वियिंग ने इतनी मेहनत लगा के असाइनमेंट कंप्लीट किया और भूल आया। हे भगवान अब वो क्या करेगा। वियिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था और डरे हुए चेहरे से देख रहा था। एंड तभी प्रोफेसर कहता है यू बेवूजियान चलो तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है, लेकर आओ। ये सुनने के बाद वियिंग अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करता और कहता हाँ मैं। एंड वियिंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता एक्चुअली वो क्या है कि प्रोफेसर मैं ना कल अपना असाइनमेंट पूरा प्रिपेयर कर लिया था मैंने। ये सुनने के बाद वो कहता अच्छा तो कहाँ है तुम्हारा असाइनमेंट। प्रोफेसर की बात सुनकर वियिंग कहता है एक्चुअली प्रोफेसर वो क्या है कि मैं उसे अपने डेस्क पर भूल गया। ये सुनने के बाद प्रोफेसर जो उनके हाथ में मार्कर था वो वियिंग की तरफ थ्रो करते हैं, बट वियिंग साइड हट जाता है एंड मार्कर वियिंग को हिट नहीं होता। ये सुनने के बाद प्रोफेसर अब देखते हैं गुस्से में और उसके बाद कहते हैं वाह क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा बहाना बनाया है। ठीक है तुम असाइनमेंट नहीं लिखे हो और मुझे जानबूझकर एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है अब तुम असाइनमेंट कल लेकर आओगे प्रिपेयर करके, ओके वो भी एक्स्ट्रा। ये सुनने के बाद तो वियिंग कहता है सर मैंने कंप्लीट किया था, मैं पक्की तरह से बना के लेकर आया था सर, बट क्या करूँ मैं डेस्क पर भूल गया। प्रोफेसर कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें वियिंग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ क्या ही बताएं वो। इसके बाद वियिंग के तो प्रोफेसर बातें बिल्कुल नहीं सुनते एंड वियिंग को 3 टाइम एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे देते हैं। वियिंग पूरी तरह से इरिटेट और फेस बनाता है एंड इसके बाद पाउट बनाते हुए बैठ जाता है। एंड इसके बाद वियिंग मुँह बनाते हुए कहता है ये बिल्कुल भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ बट ये सब्जेक्ट हमेशा मुझे परेशान करता है। मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए नहीं था बट क्या करूँ, ये एक सब्जेक्ट था जो मेरे अदर सब्जेक्ट के साथ अच्छे से कंबाइन हो रहा था, बट ये कितना बुरा है। मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट। वियिंग अपने मन में सोचता है और गुस्सा करता है। इसके बाद प्रोफेसर क्लास तो पूरी ले चुके थे तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चैंग वियिंग को नीचे बिठाता है और उसके बाद उसे घूर घूर के देखने लगता है। एंड इसके बाद क्लास अपनी बातें वगैरह करना स्टार्ट कर दी है एंड वो लोग बाहर मतलब क्लास से जाना स्टार्ट कर देते हैं। वियिंग और जियांग चैंग भी क्लास से बाहर आते हैं एंड वो आकर गैलरी में खड़े हो जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगते हैं। एंड ज़्यादा से आधे से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स थे सब जा चुके थे एंड वियिंग एंड जियांग चैंग ही अब वहाँ पर थे। जियांग चैंग कहता है वियिंग अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वियिंग कहता है ठीक है। वियिंग कहता है मैं भी आऊँगा, बस मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। जियांग चैंग इसके बाद अपने घर के लिए चला जाता है। जो वियिंग था वो बाथरूम की ओर चला जाता है। उसके बाद वो बाथरूम करता है एंड देन जो भी अपने हैंड वगैरह थे वॉश करके वो बाहर आता है। एंड इसी सेम टाइम पर वांग जी भी अपने क्लासरूम से बाहर निकला था एंड वो अभी रिवीजन ही कर रहा था एंड इसीलिए उसका ध्यान नहीं था कि क्लास के बच्चे चले गए हैं। तो वो अपने हाथों में जो बोल सकते अपनी बुक था वो एंड देन उसका हाथ एक पॉकेट में था, वो आगे बढ़ रहा था एंड उसका हाथ उसकी पॉकेट में होने की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी जो बाइक की कीज़ हैं वो नीचे गिर गई हैं और उसने ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ने लगा। जो वियिंग था वो ये देख लेता है कि इस पर्सन के हाथों से उसकी कीज़ नीचे गिर गई है एंड वियिंग ये देखता है तो वो जल्दी से की को उठाता है और वांग जी की तरफ भागता है और भागते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी। एंड वांग जी अचानक से एक फैमिलियर वॉइस सुनने की वजह से रुक जाता है। वियिंग वांग जी की तरफ भागते हुए आ रहा था एंड वो बहुत ही क्लोज आ जाता है वांग जी के, बट तभी अचानक से वियिंग का पैर स्लिप होता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। बट वो नीचे गिरने से पहले एक्सीडेंटली वांग जी की ट्राउज़र को पुल करता है, वो भी उसकी अंडरवियर के साथ ही, कि वियिंग की ग्रिप बहुत टाइट थी जिस वजह से वांग जी की पैंट और उसी के साथ उसकी अंडरवियर दोनों के दोनों नीचे उतर जाती है एंड वांग जी शॉकिंगली देखता है एंड वो जल्दी से मतलब वियिंग को घूर घूर के देखने लगता है। वांग जी की आंखें बस शॉक में बड़ी हो चुकी थी और वियिंग वांग जी को देखता है एंड उसके बाद उसकी नज़रें वांग जी के लिटिल ड्रैगन पर पड़ती है एंड इतना नॉर्मल तो वो नहीं था। वियिंग का फेस रेड हो जाता है एंड वो बस वांग जी के लिटिल लॉयन को देख रहा था एंड इतना बड़ा साइज ऐसे कैसे हो सकता है।
वांग जी भी नीचे फ्लोर पर ही गिर गया था एंड जैसे ही वो देखता है अपनी हालत एंड वियिंग के हाथों में उसकी ट्राउज़र एंड अंडरवियर थी, ये देखने के बाद तो वांग जी बहुत ही जल्दी से खड़ा होता है, अपने गले को साफ करता है एंड वियिंग को घूर-घूर के देखता है। वियिंग देखता है और कहता है मम वो आई एम सॉरी। वांग जी जल्दी से अपनी ट्राउज़र अंडरवियर दोनों ऊपर करता है। वियिंग कहता है मुझे माफ़ कर दो एंड वियिंग जल्दी से अपना फेस कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों से। वांग जी वियिंग को दाँतों को पीसते हुए कहता है शेमलेस परवर्ट ट्रबल मेकर। ये बोलकर वांग जी एकदम अपने मतलब बोल सकते हैं कि गुस्से में देख रहा था रेड आइज से, क्योंकि अभी जो मोमेंट हुआ वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ये कैसे हो गया? एंड वीजिंग जो नीचे पड़ा हुआ था, वीजिंग अपनी एल्बो के सपोर्ट पर उठता है एंड वीजिंग चिल्ला कर कहता आ चैन। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि मतलब घबरा गया था कि ये क्या कर दिया उसने, क्या देख लिया। और वांग जी कहता है हे एंड उसकी वॉइस बहुत ही टेंस थी। वांग जी विजिंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे हेल्प करता है उठने में एंड विजिंग अपना सर नीचे करता है क्योंकि वो शाइनेस के कारण वांग जी को देख भी नहीं पा रहा था। वांग जी उसे घूर घूर के देखता है और उसके बाद कहता है भागना बंद करो। विजिंग देखता है और रेड फेस के साथ कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था ये कैसे हो गया, वो गलती मेरी ऐसी नहीं थी। मेरा मतलब है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। हाँ, 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 ये क्या है कि वो मैं ना बहुत इनोसेंट प्योर ओमेगा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। विनिंग का चेहरा पूरा रेड हो गया था। वांग जी विनिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है फॉरगेट, भूल जाओ। एंड वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और सोचता है ये क्या हो गया। एंड इसके बाद विनिंग कहता है एक्चुअली वो क्या है कि तुम्हारी पॉकेट से ना तुम्हारी की नीचे गिर गई थी, वो बाइक की, तो मैं बस वो तुम्हें देने के लिए आ रहा था भागते हुए। अचानक वो पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया एंड मेरा पैर फिसलते ही मैं गिर गया और वो वांग जी बस वीजिंग को देखता। वीजिंग कहता है आई एम सॉरी, वो मेरी गलती, मैंने गलती से तुम्हारी ट्राउज़र नीचे कर दी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं कभी किसी अल्फ़ा के क्लोज़ भी नहीं गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बहुत ही इनोसेंट ओमेगा हूँ। एंड वीजिंग बस देखने लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है आज ही उसका वैन किंग के साथ ब्रेकअप हुआ एंड आज ही वो इस ट्रबल मेकर से मिला। क्या है ये सब? वांग जी अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वांग जी सोचता है कि ये कॉन्सिडेंस है, हाँ यही होगा। वांग जी फिर चुपचाप वहाँ से चलने लगता है एंड जो विजिंग था वो बेचारा वहाँ से रेड फेस के साथ भाग जाता है एंड वांग जी का फेस भी रेड था। एंड अब भाई क्या हो गया? वो देखता है विजिंग ने उसका लिटिल लॉयन देख लिया। वांग जी के माइंड में यही चल रहा था, उसने देखा विजिंग ने उसे, हाँ नहीं 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 नहीं। वांग जी बस यही सोच के वहाँ से चल जाता है, उसे भी बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। एंड वहीं दूसरा जो विजिंग था वो भी आता है एंड विजिंग के माइंड में तो अभी बस वांग जी का लिटिल ड्रैगन ही चल रहा था। हे भगवान, विजिंग का माइंड तो बार बार वांग जी का लिटिल लॉयन ही उसे दिखा रहा था। विजिंग सोचता है ओएमजी इट्स सो ह्यूज, हाँ ये कितना बड़ा था, शिट ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। नहीं 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 विजिंग, हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा भगवान जी, मेरी गलती नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले तो वो बन जाओ एंड देन वो प्रोफेसर एंड अब ये अल्फ़ा, हे भगवान। विजिंग फिर पाउट बनाता है एंड उसके बाद अपने मन में सोचता है वैसे भी मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। हाँ ये कितना एम्बैरेसिंग था, ये सही होगा कि मैं दूर रहूँ। हाँ, और मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं देखूँगा। वैसे वो पोजीशन कितनी गलत थी। हाँ, मैं नहीं, नहीं, विजिंग कितना बड़ा, ए भगवान! ये मैं क्या सोच रहा हूँ? विजिंग अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब से वो नहीं दौड़ेगा क्योंकि जो हुआ वो उसके दौड़ने की वजह से ही हुआ था। एंड अब वो पक्का सोच लेता है नहीं, वो नहीं करेगा क्योंकि उसके दौड़ने की वजह से इतनी बुरी चीज़ हुई उसके साथ। यही सब सोचते हुए विजिंग भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अभी विजिंग के घर का सीन देखते हैं। विजिंग घर आ चुका था, उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं था एंड जो विजिंग की मॉम थी कैंग सेजैरन, वो देखती हैं अपने बच्चे को जो कि टेंस था। विजिंग अपने रूम में जाता है एंड चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। कैंग सेजैरन विजिंग के पास आती हैं और उसके बाद कहते हैं क्या हुआ मेरे बच्चे, व्हाट हैपेंड माय बेबी, सब ठीक तो है ना? विजिंग कहता है मॉम। कैंग सेजैरन कहते हैं बताओ मुझे क्या हुआ बेटा। इसके बाद विजिंग बता देता है कि आज उसका दिन कैसा गया, बट वो ये नहीं बताता कि वांग जी के साथ क्या हुआ था। उसने वांग जी की ट्राउज़र एंड उसकी अंडरवियर बेचारे के नीचे निकाल दी एंड उसने उसका लिटिल ड्रैगन देख लिया। ये सब वो नहीं बताता, ऑफ कोर्स मॉम है तो विजिंग वो सब नहीं बताता। कैंग से सेरन कहती हैं ओके कोई बात नहीं बेटा, मुझे समझ में नहीं आता है तुम प्रॉब्लम के पास जाते हो या प्रॉब्लम तुम्हारे पास आती है, या तुम प्रॉब्लम में पड़ते हो या प्रॉब्लम तुम में आकर पड़ती है बेटा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुम इतने बड़े ट्रबल मेकर कैसे हो।
वीजिंग कहता, मॉम आप मेरा मजाक बना रही हैं ना, ऐसा मत करिए। वो कहते, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक कहाँ बना रही हूँ। और वो मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें पता है उनका बच्चा कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, बट न चाहते हुए भी बेचारा परेशानी में पड़ ही जाता है। कैंग से सायरन इसके बाद एक अपने पॉकेट से रेड थ्रेड निकालती हैं और वो वियिंग के हाथों पर बांधती हैं। वियिंग कहता है, मॉम ये क्या है। कैंग से सायरन वियिंग को देखती हैं और कहती हैं, ये लक है। ओके, ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुमसे सारी की सारी प्रॉब्लम दूर करने में। तुम जितनी भी परेशानी में पड़ती हो ना बेटा, इसके बाद नहीं पड़ोगी। वही पता है, कल मंदिर में गई थी ना, तब वहाँ से लेकर आई थी तुम्हें, इससे कुछ नहीं होगा। वियिंग देखता और कहता, मॉम क्या आप सच में ऐसी बातों पर यकीन करती हैं? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। उसके बाद कैंगसेजरन कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर ये इनलॉजिकल है तो भी कोई बात नहीं, बट बेटा अगर इससे तुम्हारी हिफाजत होती है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें ही करते हैं, ठीक है? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करूँ। तो अब तुम भी इसे समझो, ये तुम्हारी मॉम की केयर है बेटा। वीजिंग फिर इसके बाद कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था उसकी मॉम बहुत सेंटिमेंटल है। तो अब क्या ही करे वो। वीजिंग फिर अपने हाथों पर बंधे हुए इस थ्रेड को देखता है, अब क्या ही बोले अपनी मॉम को। अब यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है एंड गुसू यूनिवर्सिटी। वीजिंग का मूड अब थोड़ा लाइट था क्योंकि आज वो प्रे कर रहा था कि कोई मुसीबत उसके पीछे न आए एंड वो कल की एम्बैरेसमेंट अभी तक नहीं बोला था। वो थोड़ा-सा हैप्पी था क्योंकि आज उसने अपने सारे असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करके रखे हुए थे। वीजिंग जियांग चैंग से मिलता है, दोनों बात करते हैं एंड इसके बाद अपनी क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं एक-दूसरे से बातें करते हुए। वो लोग अपनी क्लासरूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें पड़ती हैं वांगजी पर एंड वांगजी भी वीजिंग को देखता है। वीजिंग जैसे ही वांगजी को देखता है, वीजिंग कफ करता है एंड जल्दी से जियांग चैंग को पकड़ता है और बस साइड कर लेता है उसे। जियांग चैंग कहता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, विजिंग कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। जियांग चैंग विजिंग को घूर के देखता है और उसके बाद कहता है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? मुझे लग रहा है कुछ तो कुछ हाइड कर रहे हो तुम। विजिंग कहता है, हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा। एंड ये बोलकर विजिंग जल्दी से जियांग चैंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे क्लासरूम के अंदर लेकर चला जाता है। वांग जी विजिंग को देखने के बाद एक चाय करता है एंड उसके बाद वो भी अपनी क्लासरूम की तरफ चला जाता है। वैन चाओ वो भी विजिंग को शायद ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं। अभी हम देखते हैं जो वीजिंग था वो तो क्लास में अपने चला गया था। वांग जी भी अपनी क्लासरूम में आता है एंड अपनी जगह आकर बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वैन किंग आती है, वो इग्नोर करती है वांग जी को एंड इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं बट अपनी सीट पे जाके वो बैठ जाती है इग्नोर करके। अभी हम देखते हैं ब्रेक टाइम हो चुका था। वीजिंग अपने दोस्तों के साथ था एंड वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था एंड वीजिंग अभी भी वैन चाओ से छुप रहा था। वीजिंग ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था एंड वो अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहा था एंड नहीं बास्केटबॉल खेल रहा था। जो विजिंग था वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि आज तो वो वैन चाओ से बच जाएगा। बट उसकी ये हैप्पीनेस ज़्यादा देर नहीं रुकती है क्योंकि वैन चाओ अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आ चुका था एंड विजिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट वैन चाओ विजिंग को उसके हाथ से पकड़ता है और उसे देखकर एक डेविल स्माइल करता है। जियांग चेंग गुस्से में कहता है, छोड़ो उसे। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ कहता है, ना आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इससे अपना बदला लेके रहूँगा। वैन चाओ की गैंग आती है एंड वो सारी वीजिंग के फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं। वैन चाओ तुरंत ही वीजिंग को उसकी मतलब रिस्ट से पकड़ता है, अपनी तरफ खींच लेता है एंड वीजिंग डर जाता है। वैन चाओ वीजिंग को डेविलिश आइज के साथ देखता है और उसके बाद कहता है, किस मी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गुस्से में कहता है, व्हाट। वैन चाओ स्माइल करता है एंड उसके बाद कहता है चिल्लाते हुए, शट अप, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे टांगों को तोड़ दूंगा। हुएसैंग कहता है, छोड़ो उसे। एंड वैन चाओ उन सबको इग्नोर करता है और वीजिंग को कहता है, किस में वीजिंग। वीजिंग कहता है, कभी नहीं। वैन चाओ स्मिक करता है और उसके बाद कहता है, ओके अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे देन ठीक है, यहाँ पर तुम किसी भी अल्फ़ा को देखो एंड उसे किस करो एंड तुम्हें बस किस तो करना ही होगा। अब तुम मुझे किस नहीं करना चाहते तो ठीक है, तुम यहाँ पर रैंडमली किसी भी अल्फ़ा को किस करो जिसने वाइट शर्ट पहनी होगी। ओके, तो फिर चलो करो। अगर तुमने किसी को किस नहीं किया यहाँ पे तो फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? तुम किसी को किस करना चाहते हो रैंडमली या फिर अपने दोस्तों को पिटते हुए देखना चाहते हो? एंड उसकी गैंग सच में खतरनाक लग रही थी। वीजिंग गल्प करता है एंड वो अपने दोस्तों को देखता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके दोस्त उसकी वजह से प्रॉब्लम में पड़े। वीजिंग शाई करता है और अपना सिर हिलाता है एंड वो देखने लगता है अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे किसी ना किसी को तो किस करना होगा। वीजिंग बस गल्प कर रहा था और देख रहा था चारों तरफ एंड वैन चाओ उसकी गैंग पूरे कैंपस में फैली हुई थी।
बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लग रहे थे वो। एंड सारे स्टूडेंट उन्हें ही देख रहे थे। बीजिंग इस टाइम पर बहुत नर्वस था। वहाँ पर काफ़ी सारे अल्फाज थे जिन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, बट बीजिंग इनमें से किसी को भी किस नहीं करना चाहता था। एक्चुअली बीजिंग किस करना ही नहीं चाहता था, वैन चाओ उसे फोर्स कर रहा था। एंड बीजिंग का दिमाग खराब हो रहा था। तभी अचानक से बीजिंग की नज़रें वांगजी पर पड़ती हैं। वांगजी ने वाइट शर्ट पहनी हुई थी एंड वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। एक्चुअली बीजिंग ने पहले वांगजी को देखा ही नहीं मॉर्निंग में, मतलब कि वो इतना एम्बैरेसिंग था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसने क्या पहना है क्या नहीं। बट अब जब विंग देख रहा था वांग जी को वाइट शर्ट में, तब तो उसे बहुत बोल सकते अमेजिंग लग रहा था वांग जी। विंग देखता है एंड कुछ टाइम 10 मिनट सेकंड सोचता है वो। एंड उसके बाद विंग बस देख रहा था। अब क्या करे वो। वैन चाओ कहता है मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, अपने लिए एक अल्फा चूज़ करो और उसे किस करो उसके पास जाकर, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को इतना मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, किस करना है किसी को या फिर अपने दोस्तों को पिटते हुए देखना है? 10 सेकंड है तुम्हारे पास। विंग डर जाता है एंड इसके बाद बेन चाओ काउंट करना स्टार्ट करता है। 10, 9, 8, 7 एंड विंग के पैर पता नहीं क्यों अपने आप ही वांगजी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एंड विंग अचानक से वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांगजी कंफ्यूजिंगली विंग को देखता है। विंग कहता है मुझे माफ़ करना, एंड ये बोलकर विंग सीधा वांगजी के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से एंड बस उसे अपनी तरफ खींचता है एंड वांगजी के लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करता है। एंड वांगजी की आंखें बड़ी शॉक के मारे, उसे समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसके लिप्स के ऊपर 2 लिप्स थे एंड वो भी बहुत ही वार्म। एंड वांगजी गल्प करता है और शॉक के मारे आंखें बंद हो जाती हैं उसकी। एंड विंग कुछ सेकंड तक वांगजी को किस करता है एंड उसके बाद उससे दूर हो जाता है। वांगजी अपनी आइज़ ओपन करता है जब उसे फील होता है कि अब विंग उससे दूर हो गया है। एंड वांगजी बस देखने लगता है विंग को बिना आइज ब्लिंक किए हुए। एंड वहीं वैन किंग भी अपने दोस्तों के साथ उसी की तरफ आ रही थी। एंड जैसे ही उसने ये देखा कि किसी रैंडम ओमेगा ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को किस किया है, वैन किंग को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है, क्योंकि वांग जी तो उसे अपने आप को टच भी नहीं करने देता था, बट इसे तो एक रैंडम ओमेगा ने किस कर दिया। ये तो बहुत ही गलत है। वियिंग देखता है वांग जी को एंड उसके बाद कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। एंड ये बोलकर वियिंग अपने दोस्तों को देखता है एंड इसके बाद वांग जी भी उसी डायरेक्शन में देखता है। वैन चाओ स्मिक करता है एंड इसके बाद वो वियिंग के दोस्तों को छोड़ देता है। जैसे ही वियिंग के दोस्त छोड़ते हैं, वियिंग एक जन की सांस लेता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को भी बचा पाया और अपने आप को भी बचा पाया। जियांग चिंग वियिंग के पास उसे पंच मारते हुए, मतलब मारने ही वाला था, वो रुक जाता है एंड वो घूरते हुए कहता है तुमने क्यों एक रैंडम अल्फा को किस किया। वियिंग कहता है तुम सबको बचाने के लिए। वांग जी अपने आईब्रो को रेज करता है एंड वो अपने लिप्स को टच करता है एंड इसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि ये किस बस एक ट्रूथ एंड डेयर का पार्ट था और कुछ भी नहीं। वो यिंग वांग जी को देखता है एंड उसके बाद कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली वेन चाओ ने मुझे फोर्स किया था ये करने के लिए, मुझे कोई और नहीं मिला, मैं जल्दी में था और मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें मैंने किस कर दिया, आई एम सॉरी। एंड इसके बाद वियिंग सब कुछ क्लियर करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या इसकी वजह से आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। वियिंग कहता है इसको सीरियसली मत लेना। वांग जी एक नज़र देखता है और उसके बाद कहता है इसके बाद वियिंग अपने दोस्तों को लेता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी इसके बाद अपने गले को साफ करता है एंड इसके बाद कहता है इसने बस मुझे यूज़ किया और कुछ नहीं। तभी वैन किंग वांग जी के सामने आती है एंड इसके बाद वैन किंग वांग जी को देखते हुए कहती है मुझे लगता है तुमने अपने लिए कोई अनदर पार्टनर ढूंढ लिया है। हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी कहता है तुम्हारा ये बिजनेस नहीं है, ओके, अपने काम से काम रखो। एंड ये सुनने के बाद वो घूर के वांग जी को देखती है। वैन किंग कहती है उसने तुम्हें किस किया और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो मुझे अपने आप को हक तक नहीं करने दिया था। हाँ, ऐसा लगता था जैसे अगर मैं तुम्हें टच कर लूँगी तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। क्या मैं कोई एलर्जी वाली थी? हाँ। एंड वो अपने हाथों को वांग जी के शोल्डर पर रखकर उसे प्रेस करती है एंड उसे ज़ोर से स्टॉक करती है। वांग जी डिसबिलीव में उसे देखता है एंड इसके बाद वो उसके हाथों को दूर हटाता है एंड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वैन किंग गुस्से में अपने पैरों को पटकती है एंड वो बस वहाँ से चली जाती है। अब हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग क्लासरूम में बैठा हुआ था एंड वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था एंड वो उसी किसके बारे में सोच रहा था। वी यिंग अपने मन में सोचता है मैं क्या सोचकर उसके पास चला गया। वी यिंग क्या सोच के गया था तो उसके पास। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गया सो हो गया। इसके बाद वी यिंग अपनी बुक को ओपन करता है और वो अपने दिमाग को कहीं और लगाने की कोशिश करता है, अपनी स्टडी पर फोकस करने की कोशिश करता है, बट इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार उसके माइंड में
वीइंग ने जो उस रैंडम अल्फा को यानी कि वांग जी को जो किस किया था वही घूम रहा था। वीइंग का ये पहला किस था और वीइंग बस अब यही सब सोच रहा था। वीइंग कहता है, ओ शिट, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। मैं क्या करूँ, उसका क्या नाम होगा, मुझे तो नाम भी नहीं पता। मैं ऐसा क्यों हूँ। वीइंग अपने आप से बातें करता है और अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद वीइंग सोचता है, मैं उसका नाम उससे पूछूंगा। हाँ नहीं, मैं उसका नाम क्यों ही पूछूं। तो अच्छा होगा कि मैं उसे परेशान न करूं। हाँ यही सही होगा। बेचारा, क्या हो गया। वीइंग एम्बैरेसिंग होता है एंड अपने आप पर उसे बहुत ही मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ना। वीइंग कहता है, अब मुझे उस अल्फा से दूर रहना है। वो उसका नेचर तो बहुत ही कोल्ड था, आइस प्रिंस। वीइंग सोचता है एंड फिर इग्नोर करता है। एंड जो जियांग चेंग था वो वीइंग के पास ही बैठा हुआ था। वो वीइंग को एल्बो से हिट करता है और उसके बाद कहता है, अपने काम पर फोकस करो। वीइंग अपना सिर हिलाता है एंड उसके बाद वो अपना दिमाग पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो अब उस किसी सीन को याद नहीं करेगा। बट क्या ऐसा होने वाला था? बिल्कुल नहीं। वीइंग के माइंड में जी के वो सॉफ्ट लिप्स आ रहे थे और वीइंग का दिमाग खराब हो रहा था। ये याद करते ही वीइंग के चीक्स पूरे रेड हो जाते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप करके हम देखते हैं लैन हाउस का। नाइट का टाइम हो चुका था। वांग जी अपने पेरेंट्स के साथ अपने ब्रदर लैन सिचन के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। लैन सिचन वांग जी को नोटिस करते हैं डिनर के टाइम कि वांग जी कहीं खोया खोया सा है। डिनर हो जाने के बाद वांग जी अपने रूम में चला जाता है एंड कुछ टाइम के बाद लैन सिचन अपने भाई के रूम में आते हैं एंड वो वांग जी को देखते हैं। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी क्या सब कुछ ठीक तो है ना? वांग जी कहते हैं, हाँ भाई सब ठीक है। लैन सिचन कहते हैं, कुछ हुआ है क्या वांग जी कॉलेज में? आज तुम बहुत खोए खोए से लग रहे हो, क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं तो गुम हो, तुम शेयर करना चाहोगे? वांग जी अपने भाई को देखता है और उसके बाद कहता है, एक्चुअली वो, फिर भी वांग जी चुप हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई से कुछ भी नहीं छुपाता, हमेशा सच बोलता है। अपने भाई से तो वो कत्ते ही नहीं छुपाता, बट आज उसे थोड़ी हेजिटेशन फील हो रही थी। लैन सिचन ये नोटिस करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? कोई बात नहीं, अगर तुम अभी बताना नहीं चाहते हो तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जब भी तुम्हारा मन करे कि तुम अपने भाई से कुछ कहना चाहते हो तो आ जाना। तुम बाद में बता देना जब भी तुम्हें ठीक फील हो, जब तुम बताना चाहो। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, थैंक यू ब्रदर। वो कहते हैं, इट्स ओके वांग जी। एंड इसके बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। लैन सचिन जा चुके थे। वांग जी अपने डेस्क पर बैठता है, अपनी नोटबुक ओपन करता है और इसके बाद कहता है, नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। वांग जी अपने दिमाग से विंग का ख्याल निकालता है और वो स्टडी पर फोकस करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे हम देखते हैं गुसु यूनिवर्सिटी। विंग अपने दोस्तों के साथ चल रहा था, यहाँ से वहाँ घूम रहा था एंड विंग जैसे अपने दोस्तों को देखता है, जो उसके कुछ फ्रेंड थे वो साइड में थे, विंग हाथ हिलाता है बट सडनली एक गर्ल विंग से एकदम बोल सकते जानबूझ कर टकराती है, जिस वजह से जो उस लड़की के हाथ में जूस था वो पूरा विंग की शर्ट पे गिर जाता है एंड विंग अचानक से रुक जाता है शॉक में एंड वो उस ओमेगा गर्ल को देखता है एंड अपने आप को देखता है। उसकी पूरी शर्ट खराब हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर जूस का स्टेन लग गया था एंड वो लड़की कोई और नहीं वैन किंग थी। वैन किंग कहते, ओह माफ़ करना, एंड वो एटीट्यूड में अपने बालों को झटकारते हुए चली जाती है। वीजिंग देखता अपनी शर्ट को एंड कहता, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। वीजिंग इसी कंडीशन में अपने दोस्तों के सामने जाता है। जियांग चिंग जैसे ही वीजिंग की ये कंडीशन देखता है वो शॉकिंगली कहता, वीजिंग ये क्या हुआ तुम्हारी शर्ट को? वीजिंग कहता, पता नहीं, एक लड़की मुझसे टकरा गई, उसके हाथ में जूस था और मेरी शर्ट पे गिर गया। ये सुनने के बाद वीजिंग की फ्रेंड मियान मियान कहती है, कौन थी वो? वीजिंग कहता, मुझे नहीं पता। नहीं हो सैंग कहता है, वीजिंग तुम जाओ पहले इसे साफ़ करो। वीजिंग कहता, हाँ चेंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। जियांग चेंग कहता है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अपना ध्यान भी नहीं रखते हो और ऊपर से फिर मदद मांगते फिरते हो। विजयन कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी, मैं तो आज दौड़ भी नहीं रहा था, पूरे ध्यान से चल रहा था। ये उस लड़की का ये सब किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम देख नहीं पा रहे हो। मैं क्या करूँ? वो लड़की शायद देख भी नहीं पा रही थी, हाँ उसकी वजह से ये सब हाल हो गया मेरा। जियांग चेंग हैंकरचीफ निकालता है एंड विजिंग को क्लीन करने लगता है एंड वहीं दूसरी साइड से वांग जी वहीं कैंटीन एरिया के आसपास था एंड विजिंग भी वहीं पे था। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था एक बेंच पर एंड उसने देख लिया था विजिंग को एंड ये सारी मतलब उसकी शर्ट पे मतलब एक तरह से देखा जाए जूस वगैरह गिरा हुआ तो वो क्लीन करता है उन्हें विजिंग। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ क्लीन वगैरह होने के बाद वहाँ से चला जाता है क्योंकि विजिंग अपने थोड़े कपड़ों को स्टेन जो लग गया था उसे भी साफ़ करता है बट वो विजिबल था, अभी पूरी तरह से गैप नहीं हुआ था।
एंड फिर वांगजी भी अपने क्लासरूम में जाता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने नहीं देखा था कि वैन किंग ने विजिंग को हिट किया है और वो जूस वगैरह गिराया है। वांगजी ने तो बस विजिंग को मतलब कपड़े साफ करते हुए देखा था और कुछ नहीं। एंड वांगजी भी बैठ कर रिविज़न कर रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक मतलब बोल सकते पीछे से आवाज़, जब हम बैठे होते हैं क्लास में लोग बातें करते हैं तो सेम हमें आवाज़ें सुनाई देती है, लोगों की इग्नोर करें बट सुनाई देती है। तभी वांगजी को भी एक आवाज़ सुनाई देती है, कुछ गर्ल्स पीछे बात कर रही थी। जिया, बाय द वे, तुमने उसकी शर्ट पे जूस क्यों गिराया? उसका नाम क्या था? ये सुनने के बाद वैन किंग कहती है, कुछ नहीं, वो बस एक कचरा है। वो विवुजियान है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी उसे देखती हूँ मुझे इरिटेशन फील होती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद जिया कहती है, ओह तो तुम जेलस हो हाँ, क्योंकि उसने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को किस किया। तुम मुझसे अपना रिवेंज ले रही थी। एंड ये वांगजी सुनता है, एंड जैसे ही वांगजी ये सब सुनता है वो तुरंत ही पीछे टर्न करता है एंड वैन किंग को देखता है। वैन किंग नोटिस करती है कि वांगजी उनकी बातों को सुन रहा है। इसके बाद वैन किंग जानबूझकर स्माइल करती है और उसके बाद कहती है, क्या तुमने नोटिस किया उसके अल्फा फ्रेंड्स कैसे उसे साफ कर रहे थे? एंड वो ओमेगा मुझे बहुत गंदा लग रहा था। देखा तुमने वो लोग कितने एक दूसरे के क्लोज थे? मुझे लगता है वो अपनी रिलेशनशिप को छुपा रहा है उन लोगों के साथ। लगता है उन लोगों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। जिया कहती, यस तुमने सही कहा, बट ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं। एंड अगर वो अपने उन दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में है, उनमें से किसी के साथ भी, बट उसने फिर वांगजी को किस क्यों किया था? वैन किंग कहती है, आई थिंक वो बहुत ही परवर्ट किस्म का अल्फ़ा, उनको सेड्यूस करने वाला ओमेगा है। बहुत ही गंदा है वो। मे बी हो सकता है उसे किसी और अल्फ़ा के साथ अफेयर करना हो। ये सब सुनने के बाद वांगजी गुस्से में अपनी बुक को बंद करता है एंड वो अपनी सीट चेंज कर लेता है ताकि वो उन लोगों से दूर चला जाए, ताकि उसे ये बकवास बातें न सुननी पड़े। एंड उसके कानों में ये सारी चीज़ें अभी भी एक तरह से देखा जाए तो आ रही थी, बट वांगजी इग्नोर करता है इन फालतू की बातों को। इसके बाद वांगजी की क्लास शुरू होती है। प्रोफेसर उन्हें लेक्चर देने लगते हैं, जो भी उनका म्यूज़िक वगैरह का मतलब पीरियड था। एंड यहाँ से सीन कट करके हम देखते हैं विनिंग के घर का। कैंग सैरन अपने बेटे का वेट कर रही थी, क्योंकि आज तो थोड़ा लेट हो गया था। एंड वो हमेशा ही अकेले कराता है, बट अब वो क्या ही करे, उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा शरारती है, तो वो उसी का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने में लग गया होगा। थोड़ी वो टेंशन में थी और कुछ नहीं। तभी विजिंग के डैड वी चांग से भी घर आते हैं अपने ऑफिस से, एंड वो अपनी बैग वगैरह को काउच पे रखते हैं। एंड इसके बाद वी चांग से कहते हैं, विजिंग कहाँ है? यह सुनने के बाद कैंग से सरन कहती है, आपका बेटा अभी तक घर नहीं आया है। एंड वो अपने हस्बैंड को पानी देती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। वी चांग से कहते हैं, व्हाट, विजिंग कहाँ पर है? एंड उनकी वॉइस थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली विजिंग एक ओमेगा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए पेरेंट्स डरते हैं ओमेगास को लेकर के। वी चांग से देखते हैं काफ़ी डरी हुई फेस से। कैंग से सरन कहती है, कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में गया वहीं पर खेलने के लिए। वी चांग से काउच पर बैठते हैं और अपना सर थोड़ा सा शेक करते हैं। एंड उसके बाद कैंग से सरन कहती है, क्या हुआ हस्बैंड, क्या सोच रहे हैं आप? ये सुनने के बाद वी चांग से कहते हैं, आज मैंने किंग हैंगजुन से बात की, उनके एल्डर बेटा मेंग्याओ से इंगेज है, एंड वो अपने दूसरे सन के लिए भी ओमेगा ढूंढ रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद कैंग से सरन कहती है, अच्छा, ये विजिंग से कैसे जुड़ा हुआ है? ये सुनने के बाद वो अपनी वाइफ को देखते हैं। एंड उसके बाद वीजांग से कहते हैं, मैंने उन्हें बताया कि मैं भी अपने बच्चे ओमेगा विजिंग के लिए कोई अल्फ़ा डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। सो किंग हैंगजुन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना फिर हम हमारे बच्चों की शादियाँ करवा दें। किंग हैंगजुन और मैं, तुम जानते ही हो, काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारा विजिंग भी किसी रिलेशनशिप में नहीं है। विजिंग अभी बड़ा हो रहा है, मैच्योर है, मतलब उसे हो जाना चाहिए। एंड वैसे भी मुझे पता है किंग हैंगजुन का जो छोटा बेटा है वो बहुत ही अच्छा है, मैच्योर है, एंड काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाला है, वो विजिंग को हैंडल कर लेगा, मुझे यही लगता है। ये सुनने के बाद कैंग से सरन कहती है, व्हाट, विजिंग, आपको लगता है वो एक्सेप्ट करेगा? मुझे नहीं लगता, विजिंग मना ही कर देगा। विजिंग क्या होगा अगर किसी और को पसंद कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे? ये सुनने के बाद वी चांग से कुछ सोचते हैं एंड उसके बाद कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। एंड वो अपनी वाइफ को देखते हैं। इसके बाद वी चांग से कहते हैं, ये विजिंग की चॉइस होगी कि वो शादी करना चाहता है या नहीं, बट हमें उससे बात तो करनी होगी, बट हम उसे ये नहीं बताएंगे कि हम उसकी शादी करना चाहते हैं। अगर वो अच्छे से अपने मतलब नंबर लेकर आएगा
अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करेगा गुड मार्क्स से, तो फिर मैं उसकी वेडिंग फ़िक्स नहीं करूँगा। बट अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आया, तब मैं उसकी शादी अपने बेस्ट फ्रेंड किंग हैंगजुन के एल्डर सन अल्फ़ा से करवा दूँगा। एंड अगर बीजिंग ने अच्छे से सब डिसाइड नहीं किया, तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ बीजिंग के लिए एक मैच्योर अल्फ़ा मुझे मिले, जो बीजिंग को संभाल सके। तुम तो जानती हो ना बीजिंग कैसा है, हमेशा प्रॉब्लम में गिरता रहता है, पड़ता रहता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि बीजिंग के लिए मैं एक ऐसा अल्फ़ा ढूँढ लूँ जो उसका ज़िंदगी भर ध्यान रखे एंड एक मैच्योर अल्फ़ा हो, क्योंकि अगर दोनों एक जैसे हो गए तो संभालेगा कौन उनके रिश्ते को। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ। किंग से सिरन देखती है एंड उसके बाद क्या ही बोले वो, ठीक है। इसके बाद वो कहते ठीक है जैसा आपने कहा। और अभी वी चांग से ने काफ़ी मतलब चालाकी से प्लान बनाया था वीजिंग के लिए। किंग से सिरन कहते आपने सही कहा, मैं आपके प्लान को सपोर्ट करूँगी, जो भी आप करना चाहते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है, काफ़ी टाइम बीजिंग घर आता है बाद में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल कर। बीजिंग सीक्रेटली अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं कहा एंड वो उन्हें इग्नोर करके चला गया। उसके पेरेंट्स भी उससे कुछ नहीं कहते। अभी डिनर का टाइम हो चुका था, सभी लोग आते हैं एंड डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वीजिंग अपनी मॉम की थोड़ी किचन में हेल्प वगैरह करता है, टेबल पर फूड वगैरह लगाने में। वीजिंग इसके बाद आता है एंड हैप्पीली फूड खा रहा था। वी चांग से वीजिंग को देखते हैं एंड उसके बाद वो कहते हैं वीजिंग बेटा। वीजिंग अपने डैड को देखता है। वी चांग से कहते हैं वीजिंग तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता डैड बाकी समय मैं अच्छा हूँ, बस एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी तो मेरा अच्छा ही चल रहा है। वी चांग से कहते हैं अच्छा। वीजिंग कहता है यस डैड। इसके बाद वी चांग से कहते हैं वीजिंग मैंने सोचा है कुछ डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है ना तुम्हारे लिए इस टाइम पर, मतलब तुम स्टडी को लेकर मुझे लग रहा है कि अच्छे से नहीं कर रहे हो, सीरियस नहीं हो तुम स्टडी को लेकर के, लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो है जो तुम्हारे दिमाग को कहीं भटका रहा है। वीजिंग कहता नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। वी चांग से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक अल्फा ढूंढा है एंड वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वो काफ़ी अच्छा अल्फा है। वीजिंग ये सुनने के बाद शॉकिंगली कहता है व्हाट, नो डैड मुझे शादी नहीं करनी, एंड वो भी इतनी कम उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी 3 साल का हूँ। एंड वो पाउटी लिप्स बनाता है। वी चांग से कहते हैं बट बेटा वो काफ़ी अच्छा है, उसका नाम लैंसान है एंड मैच्योर अल्फा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए काफ़ी कैपेबल है वो, एंड वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, उसकी काफ़ी अच्छी फैमिली है एंड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अल्फ़ा के अंदर होनी चाहिए। वो बहुत अच्छा है बेटा, काफ़ी मतलब लॉयल्स होते हैं वो अपने पार्टनर को लेकर के। बीजिंग बेटा काफ़ी अच्छा है वो, और वो अल्फ़ा मैं तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुम पर लॉयल रहेगा, कभी किसी और को देखेगा भी नहीं, बिलीव मी बेटा। बीजिंग पाउट बनाता है एंड अपने टेबल को नीचे रखता है और खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे शादी नहीं करनी। एंड ये देखने के बाद वीजिंग से गुस्से में थोड़ा सा वीजिंग को कहते हैं वीजिंग बैठ जाओ नीचे, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वीजिंग वापस चेयर पर बैठ जाता है। इसके बाद वीजिंग से कहते हैं ठीक है तुम्हारे लिए एक सेकंड ऑप्शन भी है, अपना एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्लियर करो, फिर मैं तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे लैन वांगजी से शादी करने के लिए नहीं कहूँगा। एंड आई मीन वांगजी से शादी, लैन जैन से शादी करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी वीजिंग को सिर्फ यही नाम पता था लैन जैन। वीजिंग बैठने लगता है एंड वो घूर घूर के देख रहा था। वो कहते हैं इस बार तुम एग्ज़ाम में कोई चीटिंग नहीं करोगे एंड अच्छे से स्कोर करोगे, और अगर तुमने अच्छे से अपनी मेहनत के बल पर अच्छे नंबर लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जब चाहे जो करना, ठीक है। वीजिंग देखता है एंड उसके बाद मुंबल करते हुए कहता है चीटिंग। वीजिंग नर्वस हो जाता है। वी चांग से घूर के देखते हैं एंड कैंग से सरन कहती है हाँ मैंने देखा है तुम्हारे पॉकेट में कपड़ों की कभी कभी स्मॉल छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसकी वजह से तुम चीटिंग करते हो, है ना बेटा। वीजिंग कहता है नहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड वाइज कॉन्टैक्ट अवॉइड करने की कोशिश करता है। बट वीजिंग के पेरेंट्स कहाँ ही वीजिंग को छोड़ने वाले थे। वीजिंग कहता नहीं मॉम मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। वीजिंग हेजिटेट हो रहा था। वी चांग से कहते हैं हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं बेटा, हमें पता है तुम चीटिंग करते हो या नहीं, इस बार तुम अपनी मेहनत से अच्छे ग्रेड्स लेकर आओगे तब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा शादी के लिए, समझ आया तुम्हें। वीजिंग गल्प करता है, अपने पेरेंट्स को देखता है। वीजिंग कहता है ठीक है मैं बिना चीटिंग के अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। वी चांग से कहते हैं वेरी गुड बेटा, ये तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ इसमें, बट याद रखना तुम्हें नंबर बिना चीटिंग के लेकर आना है, सुना तुमने। तुम्हारे गोल्स अभी से डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, ओके। एंड अगर तुम अभी से वह करोगे जो तुम्हें चाहिए
तो बहुत अच्छा होगा बेटा। अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चूज़ करना तुम्हारी पूरी तरह से फ्रीडम है बेटा। वो यही कहता है ओके डैड। एंड अभी हम गुसू यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। वांग जी अपने क्लासरूम की तरफ ही जा रहा था, बट तभी अचानक से वांग जी एक फैमिलियर वॉइस सुनता है एंड वो वहीं क्लासरूम के पास ही खड़ा हो जाता है। एंड अभी हम देखते हैं वीइंग वीइंग अपने दोस्तों के साथ था क्लासरूम के अंदर। जैंग जैंग उसके पास खड़ा हुआ था और वीइंग लाउडली बात कर रहा था। वीइंग कहता है चैंग मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अल्फा ढूंढा है। हाँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो बहुत बुरा है, मुझे नहीं करना। जैंग चेंग कहता है सो व्हाट वीइंग, इसमें गलत क्या है? अच्छा है, करो शादी एक अल्फा से। वीइंग कहता है चैंग मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं पसंद है। एंड वो जैंग चेंग के शोल्डर पर हिट करता है। जैंग चेंग कहता है उसका नाम क्या है? वीइंग कहता है उसका नाम लैंसन है, मेरे फादर का फ्रेंड का बेटा है वो, बट मुझे शादी नहीं करनी इतनी यंग एज में। मेरी काफ़ी सारी ड्रीम्स है, मुझे उन्हें फोर्स पूरा करना है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता है क्या वो तुम्हें फोर्स कर रही है? वीजिंग सब कुछ बताता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे शर्त लगाई है, उसे 2 ऑप्शन दिए हैं, अच्छे नंबर लेकर आओ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो, एंड वो भी बिना चीटिंग के। एंड अगर वीजिंग ने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी शादी फोर्सफुली करवा देंगे, और वो भी उसी लैंसन से। वीजिंग बस सब कुछ बता देता है कैसे उसके पेरेंट्स ने सब कुछ कहा था। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता है वीजिंग आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ट्रिक किया है, वो बस चाहते हैं कि तुम अच्छे नंबर लेकर आओ। मुझे लगता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। वो तो बस चाहते तुम अच्छा नंबर लेकर आओ और कुछ नहीं, चिंता मत करो। बीजिंग कहता है सच में? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, बस वो तुम्हें डराना चाहते और कुछ नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए कोई अल्फा वेल्फा नहीं ढूंढा होगा। बीजिंग कहता है सच में ना? वो कहता है हाँ सच में। जियांग चेंग बीजिंग को कहता है तुम चिंता मत करो। बीजिंग मुंह बनाता है और उसके बाद कहता है ऑफ कोर्स, बट डैड सीरियस लग रहे थे, क्या होगा अगर उन्होंने सच में मेरे लिए कोई अल्फा ढूंढ लिया तो? मेरे डैड बहुत सीरियस टाइप के पर्सन है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग हंसता है और उसके बाद कहता है तो बीजिंग तेरी तो लग गई। बीजिंग बस देखता है एंड जियांग चेंग बीजिंग के लिए बेचारा कंसर्न होता है, क्योंकि अब क्या ही करे, पेरेंट्स की बातों को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। तो बीजिंग की तो सच में अगर ऐसा हुआ ना तो लंका लग जाएगी। वीजिंग घूर के देखता है। जैंग चेंग इसके बाद कहता है वैसे क्या तुमने लैंसन की फ़ोटो देखी? वीजिंग कहता नहीं, मुझे उसे नहीं देखना, क्योंकि मुझे उसे शादी नहीं करनी है, जो भी हो वो लैंजान वैनजान मुझे नहीं करना। एंड वांग जी जब अपना नाम सुनता है एंड वो डोर के पास रहकर वीजिंग को ही देखता रहता है, उसकी नज़रें उसी पे पड़ रही थी। एंड मतलब देख रहा था वो वीजिंग कितना हैप्पी था, कैसे बात कर रहा था। एंड बस वो अपना हाथ वेव करता है। एंड वीजिंग जैसे भी वांग जी को देखता है वहाँ पे वीजिंग वांग जी को देखने के बाद खुशी से अपना हाथ हिलाता है और कहता है हे, बट वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता एंड वो बस चुपचाप चला जाता है। एंड वीजिंग कन्फ्यूजिंगली जियांग चेंग को देखता है। जियांग चेंग देखता है एंड उसके बाद कहता है चेंग उसका नाम क्या है? जियांग चेंग कहता है मुझे नहीं पता। वीजिंग कहता है हाँ मैं किससे पूछूँ? हाँ मैं उसी से पूछ लेता हूँ। जियांग चेंग कहता है वीजिंग दोबारा किसी प्रॉब्लम में पड़ना है तुम्हें? हाँ, ये सब फालतू की चीज़ें क्यों करते रहते तुम? वीजिंग अपना सिर हिलाता और कहता हाँ सही कहा, मुझे प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। हाँ कोई बात नहीं। एंड जो वीजिंग था वो बस चुपचाप रहता है। एंड इसके बाद वो बाहर आता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग सोचता है कोई बात नहीं, नाम तो पूछ ही सकता हूँ। इसके बाद जो वीजिंग था वो तुरंत ही वांग जी की क्लास की तरफ चला जाता है। एंड जैसे ही वो अंदर आता है इधर उधर देखता है वांग जी उसे कहीं ना कहीं दिख जाए। एंड तभी वैन किंग अपने दोस्तों के साथ थी, जिया, एंड वो बातें कर रही थी। एंड वो नोटिस करते हैं वीजिंग को यहाँ पर। एंड जिया तुरंत आती है। एंड उसके बाद जो वैन किंग की फ्रेंड थी वो कहती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हमारी क्लासरूम में? हाँ। वैन किंग उठ जाती है एंड उसके बाद वो भी विजिंग के सामने आकर खड़ी होती है और विजिंग के रास्ते को रोकती है। एंड उसे घूर घूर के देखने लगती है और कहती है कौन हो तुम? हाँ, और हमारी क्लासरूम में क्या कर रहे हो? विजिंग कहता है मेरा नाम वी वुजियान है एंड मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, बट मैं यहाँ से किसी से मिलने के लिए आया हूँ, एक्चुअली मुझे उनका नाम जानना है। एंड वांग जी अपने टेबल पर बैठा हुआ था तो विजिंग उसी की तरफ फिंगर पॉइंट करता है। एंड वैन किंग ये देखने के बाद कहती है तुम्हें उसका नाम जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? हाँ। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है वो एक्चुअली क्या है कि मैं उसे जानता हूँ बट मुझे उसका नाम नहीं पता। ये सुनने के बाद वैन किंग गुस्से में कहती है क्लासरूम से बाहर निकल जाओ हमारी। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है और उसके बाद कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ की प्रोफेसर नहीं हो ओके? एंड यहाँ क्लासरूम में अदर स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अलाउ क्यों नहीं हूँ आने के लिए? हाँ। यह सुनने के बाद वैन किंग
अपने पैरों को विजिंग के पैरों के बीच में लेकर आती है एंड अपनी हील्स को विजिंग के पैर पर प्रेस करती है। विजिंग कहता है आउच एंड विजिंग पेन में चिल्लाता है। सडनली वांग जी तुरंत आता है और वैन किंग को पुश करता है और उसे घूर के देखता है एंड विजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे क्लासरूम से बाहर लेकर आता है एंड दोनों के दोनों जो गैलरी थी वहाँ पर वो आ चुके थे। विजिंग कहता है वो कितनी रूड है। वांग जी कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। विजिंग कहता एक्चुअली वो क्या है कि मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। विजिंग कुछ सोचता है एंड वांग जी को देखता है। विजिंग कुछ देर वेट करता है वांग जी के आंसर का। फिर वांग जी कहता है वांग जी मेरा नाम वांग जी है। विजिंग कहता है ओह वांग जी मेरा नाम विवू जियान है, तुम मुझे विजिंग कह सकते हो। एंड वो अपनी बनी टीथ दिखाता है स्माइलिंग फेस। वांग जी कहता है ओके ठीक है। विजिंग भी स्माइल करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विजिंग। वो कहता है बिल्कुल मेरा नाम विजिंग है। विजिंग कहता है बाय द वे वो कौन थी और वो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही थी, कितनी बिहेव कर रही थी वो रूडली। सच में क्या वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करती है। वांग जी देखता है विजिंग को एक नज़र और उसके बाद कहता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है एंड कुछ दिन पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया। ये सुनने के बाद विजिंग को अपनी चेस्ट में अजीब सा दर्द होता है जैसे कि मानो कुछ चुभा हो उसे। विजिंग गल्प करता है वो कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, तुम अभी भी उसे पसंद करते हो। वांग जी देखता है एंड उसके बाद कहता है नथिंग, कुछ सीरियस नहीं था एंड मेरा ब्रेकअप हो गया। विजिंग ये सुनने के बाद कहता है अच्छा तुम हार्ट ब्रोकन फील कर रही हो क्या। शायद हो सकता है तुम्हें शायद जब से मैंने देखा है लगता है तुम ब्रेकअप की वजह से ऐसे कोल्ड हो। कोल्ड आइस प्रिंस एंड विजिंग गल्प करता है एंड हंसता है थोड़ा सा। वांग जी विजिंग को घूर के देखता है तो विजिंग हंसना बंद कर देता है और चुप हो जाता है। वांग जी कहता है प्रोफेसर के आने का टाइम हो गया है, अपनी क्लासरूम में जाओ। विजिंग कहता है बाय वांग जी। वांग जी कहता है बाय विजिंग एंड इसके बाद विजिंग वहाँ से क्लासरूम की तरफ जाने के लिए टर्न कर जाता है। वांग जी देखता है विजिंग को जाते हुए, फिर वैन किंग के सामने आता है एंड उसे घूर के देखता है। वैन किंग देखती है वांग जी को एंड उसके बाद वो कहती है तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे थे। हाँ वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता, इग्नोर करता है एंड वहाँ से अपनी बेंच की तरफ चला जाता बैठने के लिए। अभी हम देखते हैं लैन वांग जी को शाम का टाइम हो चुका था एंड अभी बोल सकते वांग जी अपने पेरेंट्स के साथ था। उसके पेरेंट्स कुछ सीरियस उससे बात करना चाहते थे एंड अभी बोल सकते हैं वो अपने रूम में था। कुछ टाइम के बाद लैन सेजन आते हैं वहाँ पे अपनी मॉम और डैड के साथ। मैडम लैन देखते हैं और कहती वांग जी क्या तुम किसी को पसंद करते हो। ये सुनने के बाद वांग जी अपने भाई को देखता है। सिचिन स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है अब नहीं मदर। इसके बाद किंग हैंगजुन वांग जी को एक फ़ोटो देते हैं एंड वांग जी उस फोटो को पकड़ लेता है एंड वांग जी फ़ोटो देखता है तो उसमें एक फेमिलियर फेस था एंड फिर वो अपने पेरेंट्स को देखता है शॉकिंगली। किंग हैंगजुन कहते हैं ये वी वुजियान है, ये एक ओमेगा है, तुम्हारी ही उम्र का है एंड वी वुजियान मेरे फ्रेंड का बेटा है। यस्टरडे मैंने तुम्हारी और वीइंग की अरेंज मैरिज फिक्स कर दी है अपने दोस्त के साथ। वांग जी रिमेंबर करता है कि वीइंग भी तो सेम यही कह रहा था कि उसकी मैरिज लैंसन के साथ फिक्स हुई है। सिचिन कहता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी अपने भाई को देखता है एंड उसके बाद कहता है मैं इसे जानता हूँ। ये सुनने के बाद लैन सिचिन स्माइल करते हैं। मैडम लैन अपने हस्बैंड को देखती है एक स्माइलिंग फेस के साथ, ये सोचकर कि कुछ तो हो सकता है। वांग जी विंग की फ़ोटो अपनी पॉकेट में डालता है एंड वो अपने पेरेंट्स को देखता है। वांग जी कहता है मैं पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ एंड देन मैं इस मैटर पर बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लैन कहता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मैं शादी कर लूँगा जो आप मेरे लिए चूज़ करेंगे, जिस भी इंसान से मैं कर लूँगा उसी ओमेगा से, बट अभी मुझे इस मैटर पर बात नहीं करनी है क्योंकि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ, पहले स्टडी कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये सुनने के बाद वांग जी के पेरेंट्स भी एग्री होते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो वांग जी ने विजिंग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, वो एग्री तो हुआ विजिंग से शादी करने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होने लगता है। वांग जी अब वियिंग को यूनिवर्सिटी के अंदर नोटिस करने लगा था। बहुत बार उसने वियिंग को देखा कि वियिंग किस तरह से खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाया करता था और सम टाइम प्रॉब्लम्स खुद वियिंग के पास आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मानो हाँ वियिंग का और प्रॉब्लम्स का गहरा नाता है। वांग जी वियिंग को देखता रहता था बिना आइज ब्लिंक किए हुए एंड वो जैसे वियिंग को देखकर पसंद करने लगा था। एंड वांग जी नोटिस करता था वियिंग कितना चेयरफुल है, कैसे हंसता रहता है, हर मोमेंट को एंजॉय करता है, कैसे वियिंग अपनी सारी चीज़ें करता है। एंड सम टाइम वैन किंग वियिंग के लिए ट्रबल क्रिएट किया करती थी, उसे मतलब कहीं गिरा देना, कुछ भी करना, उस पर चीज़ें फेंकना, ऐसा चीज़ें करती रहती थी। एंड नाउ
कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं एंड नाउ अब फाइनल एग्ज़ाम्स आ चुके थे, बिल्कुल क्लोज। एंड ये उनका लास्ट ईयर था। वांग जी का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और वीजिंग का भी। सभी अपना स्टडी में अभी पूरी तरह से फोकस कर चुके थे। वांग जी भी अपनी स्टडी पर फुल फोकस में लगा हुआ था एंड वहीं दूसरी तरफ वीजिंग टेंस था, क्योंकि वीजिंग अपने एग्ज़ाम के लिए चिट वगैरह बना रहा था, क्योंकि उसे तो अच्छा नंबर लेकर आना होगा, वरना उसके डैड ने जो कहा है पता नहीं भाई सच कर देंगे। वीजिंग चिट वगैरह बनाकर अपनी नोटबुक वगैरह में हाइड करता है। अभी यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। वीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, बट सडनली कोई आकर उसे पुश करता है एंड इससे पहले कि वो नीचे गिर पाता, जियांग चेंग वीजिंग को पकड़ लेता है एंड उसे हैंडल करता है। जियांग चेंग कहता है वीजिंग ध्यान से। वीजिंग कहता है किसी ने मुझे धक्का दिया। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड वीजिंग के दोस्त भी। तभी उनकी नज़रें वैनकिंग पर पड़ती है। वैनकिंग उन्हें कॉर्नर ऑफ आई से देखती है और घूर के देखते हुए चली जाती है। जियांग चेंग कहता है मैं इसे। वीजिंग कहता है कोई बात नहीं, जाने दो उसे। नी हुसैन कहता है कौन है वो। वीजिंग कहता है ये वांग जी की एक्स गर्लफ्रेंड है। एंड वीजिंग अपने दोस्तों को देखता है एंड इसके बाद वो नोटिस करता है वांग जी भी यही था और उसने सब कुछ देखा। एंड अब कुछ नहीं कहा उसने, तो वैसे तो कुछ भी नहीं कहा था, जैसे वो आया ही नहीं है यहाँ पर। बट इसके बाद उनका एग्ज़ाम था तो वो यहाँ से चले जाते हैं एंड ऐसे ही करके थोड़ा टाइम बीतता है एंड उनके एक एक करके सारे एग्ज़ाम होते हैं और आज उनका लास्ट एग्ज़ाम था। एंड वो लोग डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में, नोट्स वगैरह शेयर कर रहे थे। वांग जी अकेला था, क्योंकि उसे प्राइवेसी बहुत पसंद है। उसे नहीं पसंद कि वो किसी के साथ मतलब इधर से उधर बातें वगैरह करे, जो भी वो सारी चीज़ें करे। बट हाँ, अगर वीजिंग आएगा, अगर उसे बीच में इंटरप्ट करेगा तो भी कोई बात नहीं। यस, वांग जी और वीजिंग इन दिनों एक दूसरे से बात वगैरह करने लगे थे। भले ही वीजिंग जब किसी और के साथ होता था वांग जी उसे डेथ ग्लेयर देता था, एकदम जैसे खा जाएगा। बट वांग जी फिर भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बातें वगैरह करता ही था वीजिंग से। एंड ऑन द अदर साइड वीजिंग अपने दोस्तों के साथ था एंड वो चेयरफुली मतलब फ्री सोल की तरह लोगों से बातें करता था, डिस्कस करता था सिलेबस को लेके सब कुछ चीज़ें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम ऐसे ही चल रहे थे ना। अभी 1 या 2 एग्ज़ाम भी बचे हुए थे, शायद आज उनका लास्ट था। वांग जी नोटिस करता है कॉर्नर ऑफ आइज से वीजिंग की ग्रुप पर एंड वो उनके थोड़ा सामने आता है। वांग जी जैसे वीजिंग के सामने आता है, वीजिंग देखता है और कहता है हे वांग जी, तुमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की है? तुम अच्छे हो, मतलब तुम अच्छे से स्टडी तो कर रहे हो ना? क्योंकि वांग जी अभी एग्ज़ाम होने में टाइम था तो इसलिए सब बैठ कर बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे सिलेबस वगैरह को लेकर। वांग जी कहता है मैं रिवीजन कर रहा हूँ। वीजिंग कहता है तुम अकेले क्यों बैठे हो? वांग जी देखता है, वीजिंग वांग जी की नोटबुक पकड़ता है एंड जैसे ही वो वांग जी की नोटबुक देखता है वीजिंग अमेज हो जाता है, क्योंकि वांग जी की हैंड राइटिंग माइंड ब्लोइंग थी एंड जिस तरह से उसने लिखा हुआ था, कैसे नोट्स बनाए थे वांग जी ने, 3 डिफरेंट पेन का यूज़ किया था एंड कैसे उसने मतलब लिखा हुआ है, ओह माय गॉड, कैसे सब कुछ बनाया है उसने, नोट्स अमेजिंग था। वीजिंग कहता है यू आर ग्रेट, सच में। वांग जी नोटिस करता है वीजिंग के फेस में कितनी एक्साइटमेंट है, वीजिंग की आइज़ कैसे शाइन कर रही थी। वांग जी कहता तुम्हें ये पसंद आया? वीजिंग कहता हाँ, बट वीजिंग फिर वांग जी के पास वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है क्वेश्चनेबल लुक से। वीजिंग कहता है मुझे लगता है मैं ऐसे नोट्स कभी नहीं बना सकता, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ स्टडीज़ में, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। वीजिंग देखता है और मतलब एकदम अमेजिंग सा फील करता है, वो देखता है और उसके बाद कहता है सच में तुम मेरी हेल्प करोगी? बट मैं क्या करूँ, तुम कैसे हेल्प करोगे? ये टाइम पहला है और अगर मैंने इस बार अच्छे नंबर नहीं लेकर आए ना तो मेरी तो लग जाएगी। वांग जी अपने सिर हिलाता और कहता हाँ मैं करूँगा, मैं तुम्हें अपनी स्टडी की ट्रिक्स बताऊँगा कैसे करनी चाहिए एंड तुम्हें कैसे अच्छा से पढ़ना चाहिए, तुम कैसे कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता थैंक यू। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी सिर हिलाता है एंड उसके बाद वो दोनों हैंड शेक करते हैं एंड वीजिंग फिर अपने घर के लिए चला जाता है अपना एक एग्ज़ाम दे के। एंड ड्यूरिंग मतलब उनके आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम्स जा चुके थे एंड वीजिंग अभी उसका एग्ज़ाम था तो वीजिंग एक लास्ट एग्ज़ाम में चिट प्रिपेयर करता है, यानी कि छोटी छोटी चिट्स लिख कर अपने पॉकेट वगैरह में डाल लेता है। कुछ एग्ज़ाम में वीजिंग ने चीटिंग की थी, क्योंकि अब क्या ही करे, भले ही वीजिंग के पेरेंट्स कितने भी वीजिंग पे नज़र क्यों ना रख ले, बट होता है ना थोड़ा बहुत तो चीटिंग कर ही लेते हैं बच्चे। एंड इसीलिए वीजिंग भी ऐसा ही करता है, वीजिंग सब कुछ अच्छे से कवर करता है अपने सिलेबस वगैरह, क्योंकि वीजिंग डरा हुआ था अगर वीजिंग इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं लेकर आया तो क्या होगा। वीजिंग का भी एक लास्ट एग्ज़ाम था और कुछ भी नहीं। वीजिंग सारी पॉकेट में डाल लेता है चिट वगैरह एंड वीजिंग अपने क्लासरूम की तरफ जा ही रहा था एग्ज़ाम देने के लिए, बट तभी वांग जी उसे देख लेता है एंड कुछ मिनट पहले उसने कुछ देखा था। सारे स्टूडेंट अपने क्लासरूम में जा चुके थे
वी जिंग भी क्लास में जाने वाला था, पर तभी वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है। वी जिंग देखता और कहता हाँ वांग जी। वांग जी कहता वी जिंग। वी जिंग टर्न बैक करता और कहता कि क्या हुआ है। वांग जी वी जिंग को देखता और उसके बाद कहता वी जिंग मैंने आज सुना है कि आज एग्जामर चेक करने के लिए आ रहे हैं बच्चों को, कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा चीटिंग वगैरह की चीज़ें तो नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ है, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। एग्जामर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएगा एंड प्रूफ के साथ, क्योंकि कैमरास भी लगे हुए हैं। ये सुनते ही विजिंग का चेहरा पूरा पेल पड़ जाता है। विजिंग कहता व्हाट। वांग जी कहता एंड सीक्रेटली कैमरास भी लगे हुए हैं क्लासरूम्स में, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए ऑल द बेस्ट विजिंग। विजिंग गल्प करता है एंड इसके बाद विजिंग कहता हाँ ठीक है। एंड विजिंग भाग कर बाथरूम में जाता है एंड इमीडिएटली वो तुरंत ही जितने भी मतलब उसके पास चिट वगैरह थी वो सारी छुपा देता है। एंड वांग जी विजिंग को देखता है एग्ज़ाम हॉल में एंड वो स्माइल करता है। विजिंग तो सारे पेपर वगैरह जो चीटिंग के लिए प्रिपेयर करके लेकर आया था वो फ्लश करके आ चुका था टॉयलेट में। एंड उसके बाद वो बाहर आता है, चैन की सांस लेता है कि वो सच में डर गया था भाई, अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। विजिंग कहता है 0 रिजल्ट से तो अच्छा है कि मेरी ऐसी इंसल्ट ना हो। हाँ, इसके बाद विजिंग अपने क्लासरूम में जाता है एंड इसके बाद धीरे धीरे करके एग्जामरों ने पेपर्स उनका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विजिंग गल्प करता है पेपर देखकर, क्योंकि उसके सर के ऊपर से जा रहा था। विजिंग सोचता है मुझे तो इनमें से कुछ ही पर्सन के आंसर आ रहे हैं। विजिंग अपना पेन पकड़ता है और स्टार्ट करता है लिखना। जो जो उसे आ रहा था विजिंग वैसे वैसे लिख रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विजिंग एग्जामर को देख रहा था कि भाई वो कब आए चेक करने के लिए। एंड ऐसे ही करके 3 घंटे बीत जाते हैं और फाइनली विजिंग के आंसर सीट भी ले ली जाती है। विजिंग तो पेल फेस के साथ बाहर आता है। जियांग चिंग विजिंग को देखता है और कहता है विजिंग तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। विजिंग कहता है बकवास गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं 2% छोड़ कर आ गया, मैं क्या करूँ। जियांग चिंग कहता है विजिंग, और वो शॉकिंगली देखता है और कहता है तुम क्वेश्चन पेपर कैसे छोड़ सकते हो। विजिंग बस देखता है एंड उसके बाद कहता है पता नहीं, मैं श्योर हूँ क्या होगा पता नहीं। तभी हुसैन कहता विजिंग तुम एग्ज़ाम पास तो कर लोगे ना। विजिंग कहता हाँ बट एग्ज़ाम पास करने से क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो। विजिंग सोचता है नहीं 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 नहीं। विजिंग कहता है बट लैन वांगजे ने कहा था कि एग्ज़ामर चेक करेगा मुझे, मतलब सबको चेक करेगा, ऐसा हुआ क्यों नहीं। विजिंग इधर उधर देखता है एंड उसे वांगजी मिलता है जो कि अपने क्वेश्चन पेपर को देख रहा था। विजिंग जल्दी से उसके पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है हे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। वांग जी देखता है एंड वांग जी और विजिंग का दोनों का सिलेबस अलग था एंड बट बस उनका एग्ज़ाम सेम डे था। वांग जी कहता है अच्छा था, आसान था बिल्कुल। विजिंग वांग जी का क्वेश्चन पेपर पकड़ता है और उसे रीड करता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन समझ नहीं आया उसे। विजिंग कहता है बोरिंग। वांग जी फिर विजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था। विजिंग पाउट बनाता है और उसके बाद कहता है कुछ नहीं, ठीक था। वांग जी विजिंग को देखता है और उसके बाद विजिंग मम्बल करते हुए कहता है लगता है मेरे पेरेंट्स इस बार मुझे फोर्सफुली शादी करवा ही देंगे। वांग जी विजिंग को देखता है और कहता है विजिंग क्या कहा तुमने। विजिंग कहता है हाँ नथिंग, कुछ नहीं, बाय बाय। वांग जी अपना सिर हिलाता है एंड विजिंग अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। वांग जी भी अपने घर चला जाता है। अभी हम देखते हैं विजिंग के घर का सीन। विजिंग घर आता है, जो कैंग से सरन थी वो कहती है विजिंग तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था बेटा। विजिंग कहता है अच्छा था मॉम। कैंग से सरन कहती है ठीक है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया बेटा, आ जाओ खा लो, ठीक है। एंड तुम टेंस हो क्या इंगेजमेंट को लेकर के। विजिंग रिमेंबर करता है एंड वो सोचता है हाँ अब अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसकी इंगेजमेंट फिक्स है, मतलब डेट उन्होंने निकाल ली थी वांग जी और विजिंग की इंगेजमेंट को लेकर के, तो अब तो पक्का लगता है विजिंग को इंगेजमेंट करनी पड़ जाएगी उस लैन वांग जी से। विजिंग गल्प करता है फिर उसके बाद विजिंग आता है और कहता है मॉम। एंड तभी उसके डैड भी थे। विजिंग कहता है डैड क्या मेरे पास अदर चॉइस नहीं है। विजिंग के डैड कहते नहीं। विजिंग आइज रोल करता है एंड विजिंग मुंह बनाता है। विजिंग कहता है अपने मन में सोचकर आइडिया, एक काम करता हूँ अपने लिए एक फेक बॉयफ्रेंड अरेंज कर लेता हूँ और अपने पेरेंट्स से कहूँगा कि मैं उनके बताए हुए लड़के से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ। मेरे डैड मेरी शादी इंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे उस लैंसन के साथ। एंड उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगा कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है एंड मैं फ्री हो जाऊँगा। ये सही है, एक काम करूँगा इंगेजमेंट वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूँगा फेक, एंड जब इंगेजमेंट उठ जाएगी तब सब कुछ फिक्स हो जाएगा। एंड कुछ 2-3 महीनों के बाद उससे ब्रेकअप करके झूठ मूठ का बोल दूंगा। विजिंग तो यही आइडिया सोचकर स्मिक करता है। अब हम देखते हैं
कुछ 2 वीक्स के बाद 2 वीक्स हो चुके थे एंड उनका रिजल्ट आ चुका था। वीजिंग कॉलेज आता है एंड वीजिंग अपने मार्क्स को देखता है। वीजिंग के सभी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे। वीजिंग सेटिस्फाइड था अपने मतलब ग्रेड्स को देखकर, मुझे अच्छा लगा। बट वीजिंग एक सब्जेक्ट में बिल्कुल कम था। एटलीस्ट वीजिंग पास हो गया, यही काफ़ी था। वीजिंग बस पासिंग मार्क्स से लेकर आया था एंड कुछ टाइम के बाद वीजिंग बस खड़ा हुआ था वहीं पे एंड ओबियसली वांगजी भी वहाँ पर आता है, चेक करता है और ओबियसली वांगजी टॉप कर चुका था। उसकी फर्स्ट रैंक थी, उसके फेस पर स्माइल थी एंड इसके बाद वांगजी वीजिंग के पास आता है एंड उसे देखता है। वीजिंग देखता है वांगजी को और कहता है, वांगजी तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? वांगजी वीजिंग को अपना रिजल्ट दिखाता है। वीजिंग सरप्राइज होता है देखकर, सच में ओ माय गॉड। बट वीजिंग की नज़र अभी भी वांगजी के सरनेम पे नहीं जाती है, लैन वांगजी उसकी जाती नहीं। वीजिंग कहता है, वाह एक्सलेंट, तुम तो कमाल के हो। वांगजी फिर वीजिंग का रिजल्ट देखता है एंड उसके ग्रेड्स देखता है। वीजिंग कॉर्नर में वांगजी को लेकर आता है। वांगजी वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है, वांगजी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वांगजी कहता है, बोलो। वीजिंग देखता है वांगजी को और उसके बाद कहता है, एक्चुअली क्या है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। वीजिंग वांगजी को देखते हुए कहता है और सब कुछ बता देता है कि उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। वांगजी कहता है, तो वीजिंग कहता है, तुम मेरी मदद कर दो, तुम्हें बस मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना है। वो क्या है कि नेक्स्ट वीक मेरी इंगेजमेंट है एंड तुम्हें सिंपल इंगेजमेंट में आना है, ठीक है? एंड जो मेरी इंगेजमेंट है वो बिल्कुल सिंपल होगी, सिर्फ फैमिली वाले ही होंगे, मेरी और उसकी फैमिली वाले, ठीक है? एंड मुझे शादी नहीं करनी है उस लैन से एंड मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, वो कैसा दिखता है कैसा नहीं, उसकी फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस चाहता हूँ कि वो मतलब इंगेजमेंट कैंसिल हो जाए। तो मैं तुम्हें सबके सामने, उसकी फैमिली वालों के सामने, मेरी फैमिली वालों के सामने बस ये कहूँगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है? एंड उसके पेरेंट्स को जब पता चलेगा तब मेरे डैड वो इंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। मेरा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो। मैं सच में तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। बस तुम्हें ये कहना है वहाँ पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस कुछ दिन तुम्हें फेक बॉयफ्रेंड होने का मेरा दिखावा करना है। वांगजी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहते हैं, तुम लैन वांगजी से शादी नहीं करना चाहते हो एंड बट तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनूं। वीजिंग अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। वीजिंग दिखता है। वांगजी कहता है, तुमने लैन वांगजी की फ़ोटो देखी है? वीजिंग कहता है, नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वांगजी फिर अपना सर नीचे करता है और अपने मन में सोचता है, ट्रबल मेकर। वीजिंग अपना हाथ वांगजी के हाथ में रखता है और कहता है, प्लीज़। वांगजी कहता है, ठीक है। इसके बाद वांगजी और वीजिंग यहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग अपने घर आता है और वीजिंग अपना रिजल्ट्स अपने पेरेंट्स को दिखाता है। नाउ उसके पेरेंट्स स्टार्ट कर चुके थे वीजिंग की इंगेजमेंट की शॉपिंग। उन्होंने जितने भी कार्ड्स वगैरह थे वो भी छपवा लिए थे और अपने रिलेटिव्स वगैरह को भेज दिए थे एंड वीजिंग का अपना ही अलग प्लान था क्योंकि वो बिल्कुल केयर फ्री था, उसे पता था उसे क्या करना है इंगेजमेंट वाले दिन। एंड वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी अपनी इंगेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था बट अभी भी वो कोल्ड फेस लेकर ही था क्योंकि उसे पता था वीजिंग उससे शादी नहीं करना चाहता, यानी कि वीजिंग इंगेजमेंट तोड़ना चाहता है बिना ये जाने कि जिससे वो इंगेजमेंट करने वाला है वो पर्सन वांगजी ही है। अभी इंगेजमेंट का डे देखते हैं। सभी लोग एक एक करके हॉल के अंदर आ रहे थे। पूरी तरह से मैरिज इंगेजमेंट हॉल सजा हुआ था। लैन फैमिली भी कुछ टाइम के बाद वेन्यू पर पहुंच जाती है। वीजिंग के जो माता पिता थे वो सारे लोगों को वेलकम करते हैं, किंग हैंगजुन, मैडम लैन सिचन को। बट वांगजी अभी तक यहाँ नहीं आया था। कुछ टाइम के बाद लैन फैमिली के जितने भी रिलेटिव्स थे वो भी वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। वीजिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने पिंक आउटफिट पहना हुआ था एंड उसकी बोल सकते हैं कोट के ऊपर एक फ्लावर का बुके लगा हुआ था, ब्रोच लगा हुआ था एंड उसके फ्रेंड्स उसे टीज़ कर रहे थे। वीजिंग इरिटेट होता है इन सारी चीज़ों से। वीजिंग फिर कॉर्नर में जाता है एंड तुरंत ही वांगजी को बुलाता है वहाँ पर एंड कुछ टाइम के बाद जैसे ही वीजिंग देखता है वांगजी आ चुका है, वीजिंग माइक पकड़ता है, अपने पेरेंट्स को देखता है और उसके बाद कहता है, मॉम डैड आई एम सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मैं ये इंगेजमेंट नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक अल्फा फ्रेंड है एंड मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ था पहले कि उसके लिए फीलिंग्स है, बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ और कल ही उसने मुझे अपनी फीलिंग को कन्फेस कर दिया एंड मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं भी उसके लिए फ़ील करता था। एंड ये सब सुनने के बाद सभी लोग शॉक। वी यिंग के पेरेंट्स कैंग से सैन और वी चांग से वो तो शॉक में एक दूसरे को देखते हैं और लैन फैमिली तो गुस्सा हो जाती है एंड जो उनके रिलेटिव्स वगैरह थे सारे के सारे
वो तो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, मजाक, क्योंकि उनके सामने तो अभी लाइव ड्रामा जो चलने वाला था। वीजिंग कहता है, आई एम सॉरी मॉम, डैड एंड एवरीवन, मेरे पेरेंट्स, सभी लोग मेरी इंगेजमेंट के लिए यहाँ पर आए हो, बट आई एम सॉरी, मैं लैन वांगजी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। एंड ये बोलने के बाद किंग हैंग जन गुस्से में कहते हैं, मिस्टर वी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने क्लियर करता है थ्रोट को, आई मीन गला साफ करता है और कहता है एंड इसके बाद वो मिडल हॉल के अंदर आता है बीच में। वीजिंग स्माइल करता है एंड वांग जी को देखने के बाद वीजिंग माइक जल्दी से साइड करता है और वांग जी के पास दौड़ कर आता है एंड वीजिंग वांग जी को हक करता है सबके सामने। एंड वीजिंग तो बहुत, मतलब बोल सकते हैं वांग जी और वीजिंग दोनों टाइटली एक दूसरे को हक किए हुए थे। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है, लहसन आई लव यू, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं उस लैन वांग जी से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वांग जी आई लव यू बिकॉज मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं उस लैन सन से कैसे शादी कर लूँ, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो माई वांग जी। एंड लैन फैमिली एंड वीजिंग की फैमिली दोनों के दोनों शॉकिंगली वीजिंग को देख रहे थे। क्या, ये सब क्या है, उन्होंने कन्फेस कर दिया। एंड वांग जी चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी भी वीजिंग को हक करता है, उसकी बैग को स्टॉक करता है। एंड वीजिंग बस देखता है अपनी टेढ़ी आंखों से, क्योंकि उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे और कुछ भी नहीं। वीजिंग कहता है, आई लव यू। वांग जी वीजिंग की टीयर्स को वाइप करता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है। इसके बाद वांग जी कहता है, आई लव यू टू वीजिंग। वीजिंग ये सुनने के बाद देखता है उसे। इसके बाद वी चांग से कहता है, वीजिंग क्या ये तुम्हारा लवर है? वीजिंग कहता है, यस डैड, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ डैड। लैन सचिन अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड जो वी चांग से थे वीजिंग को देखते रहे थे, वीजिंग बेटा क्या तुम हमारे साथ रूम में चलोगे? तुम कमरे में जाओ, मुझे वांग जी के साथ कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता, नो डैड, आप मेरे बॉयफ्रेंड को क्या कहना चाहते हो? क्या धमकाना चाहते हो उसे? क्या कहना चाहते हो आप उससे? वी चांग से वीजिंग को कहते हैं, वीजिंग तुम इससे शादी करना चाहते हो या नहीं? वीजिंग कहता है, हाँ डैड मैं करना चाहता हूँ। वीजिंग थोड़ा सा हेजिटेट होता है क्योंकि वही सच में तो वो नहीं चाहता था ना करना। वीजिंग के डैड देखते हैं, कहते हैं जाओ अपने रूम में फिर। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है, वीजिंग जाओ मैं हैंडल कर लूँगा सब। वीजिंग अपना सिर हिलाता है और रूम में चला जाता है। नाउ अभी वांग जी अपने फ्यूचर इन लॉज पर ध्यान देता है। लैंड किंग हैंग जो आते हैं और वो कहते, वांग जी ये सब क्या है? वी चांग से कहते हैं, हाँ बेटा वांग जी ये सब क्या है? वीइंग क्या नहीं जानता है तुम्हें? तुम जानते हो वीइंग को? ये सब क्या हो रहा है? वांग जी देखता है सबको और उसके बाद कहता है, एक्चुअली वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बस देख रहा था सबको। जियांग चेंग, नाओ हुएसांग, मियान मैन हंसते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेचारे दोस्त पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोला जाए तो बेचारे के लिए अफसोस हो रहा था कि जिससे वो भागना चाहता है उसी को बॉयफ्रेंड बना कर ले आया, मतलब जिससे शादी हो रही है उसी को ले आया। हे भगवान। भी अभी बस रूम में था तो उसे कुछ भी नहीं पता। एंड उसके दोस्त तो हंस रहे थे अपने दोस्त की बेचारे की इतनी बुरी हालत देख कर। खैंग से सरन कहती है, इट्स ओके नाउ, ठीक है हम इसे एक देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं क्योंकि वांग जी उन्हें बता चुका था सब कुछ। एंड जैसे ही उन्हें सब पता चला, मतलब वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे क्या चल रहा है भाई। सच में उसने सच में यकीन कर लिया वांग जी की बातों पर। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी देखता है वो कोई भी आंसर नहीं देता। लैन सचिन वांग जी को देखते हैं एंड उसके बाद कहते हैं, तुम वियिंग को पसंद करते हो? एंड ये सुनने के बाद वांग जी कोई आंसर नहीं देता, बट उससे बोल सकते हैं कि कुछ एक्साइटेड तो फील हो रहा था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था वियिंग के साथ रहना। इसके बाद वांग जी देखता है अपनी फैमिली वालों को और कहता है, अब मैंने उसे किस किया था। एंड ये सुनने के बाद सभी शॉक एंड बस देखने लगते हैं दूसरे को और डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जियांग चैंग उस रूम में था एंड वो जाता है कुछ टाइम के बाद वीजिंग को बुला कर लेकर आता है। एंड उसके बाद वीजिंग हॉल के अंदर आ चुका था एंड वो वांग जी के साथ आकर खड़ा होता है, उसके हाथों को पकड़ता है। वी चांग से कहते हैं, ठीक है तो तुम इन दोनों एंगेजमेंट करने वाले हो। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी तरफ विंक करता है कि भाई उसका प्लान काम कर गया, बट उसे क्या पता बेचारा वीजिंग अभी भी सदमे में ही है। बट इसके बाद वीजिंग पूछता है, एंड अब तो ठीक है
वेइजिंग वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी हमारा काम कर गया प्लान। वैसे लैंजन कहाँ पर है? उसकी फैमिली मेम्बर अभी तक यहाँ पर क्यों है? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। एंड इसके बाद वेइजिंग चुप हो जाता है। दोनों फैमिलीज पास खड़ी हुई थी एंड इसके बाद दोनों इंगेजमेंट करवाते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ पे केक कटिंग करते हैं। मिडिल में एक बड़ा सा केक लाया जाता है। वेइजिंग इंगेजमेंट रिंग वांग जी के हाथ में फैला देता है उसकी फिंगर्स पे। एंड इसके बाद वांग जी भी इंगेजमेंट रिंग वेइजिंग की फिंगर्स में पहनाता है। लैन सेजन के नाव एक दूसरे को किस करो। वेइजिंग क्लियर करता है लैन सेजन को। एंड सभी के सभी ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन सबको पता था कि वेइजिंग क्या करना चाहता है। एंड बेचारा वेइजिंग ही था जो यहाँ पर बुद्धू बन रहा था। वांग जी अपना हाथ वेइजिंग के मतलब हाथों पर रखता है एंड वेइजिंग को वेस्ट से पकड़कर अपने तक खींच लेता है। वेइजिंग सीधा वांग जी के क्लोज आता है एंड इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को वेइजिंग के फोrehead पे रखता है और उसे एक छोटा सा किस करता है। अननोविंगली वेइजिंग भी सॉफ्ट पेयर्स को यानी कि लिप्स के अपने फोrehead पे फील करता है तो वो भी आंखें बंद कर लेता है। एंड इसके बाद वेइजिंग कहता है वांग जी वेइजिंग की आंखों में देखता है एंड वेइजिंग को न जाने क्यों वांग जी अच्छा लगता है। वेइजिंग अट्रैक्टिव फील करता है वांग जी की तरफ एंड वेइजिंग फिर दूर होता है। वांग जी भी थोड़े अपने फेरोमोन्स को यूज़ करता है और वेइजिंग भी सभी के सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। वेइजिंग एंड वांग जी एक दूसरे के पास खड़े हुए थे क्योंकि वो दोनों फियोंसे बन गए थे। दोनों केक कटिंग करते हैं एंड उसके बाद एक दूसरे को केक वगैरह खिलाते हैं। एंड सच में सभी का ध्यान भटक जाता है एंड इसके बाद लोग बातें वगैरह करने लगते हैं। केक सब में दिया जाता है थोड़ा थोड़ा मतलब प्लेटों में डालकर दे दिया जाता है। लैन सेजन उनके पास आते हैं एंड उनके हाथों में एक गिफ्ट बॉक्स था। लैन सेजन कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग जी अपने भाई को देखता है और कहता है थैंक्स। इसके बाद विजिक कहता है लैंसन कहाँ पर है? लैन सेजन वांग जी को देखते हैं। सेजन कहते हैं एक्चुअली विगिंग कहता है आप गुस्सा नहीं हो? ये सुनने के बाद लैन सेजन कहता है नो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छुपाया। ये सही नहीं था। ये सुनने के बाद विजिंग देखता है एंड अम्यूज़ होता है थोड़ा सा। विजिंग बस कुछ टाइम सोचता है एंड वो बता देता है कि उसका वांग जी के साथ रिलेशनशिप है। सभी फिर इसके बाद एक एक करके आते हैं और बेचारे विजिंग को कुछ नहीं पता। सभी के सभी उसे ब्लेसिंग गिफ्ट वगैरह दे के चले जाते हैं। वीक जैक से कैंग से सैरन वांग जी पर प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने विजिंग को कितना आसानी से हैंडल कर लिया। इंगेजमेंट सेरेमनी ख़त्म होती है। इसके बाद वांग जी विजिंग दोनों एक रूम में जाते हैं एंड विजिंग जैसे ही डोर लॉक होता है एक्साइटेडमेंट मतलब इतना हो जाता है कि वो उछलने लगता है। वांग जी कहता है तुम खुश क्यों हो? विजिंग कहता है हमारा प्लान काम कर गया। सच में मैं बहुत खुश हूँ। एंड विजिंग कहता है आई एम सॉरी वांग जी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना इन कुछ दिनों में। मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कुछ टाइम के बाद एंड हम कह देंगे कि हमने ब्रेकअप कर लिया। हम शादी नहीं कर सकते। मेरी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। वांग जी विजिंग को देखता है डिसबिलीव में एंड उसका फेस अभी एक्सप्रेशन लेस था। विजिंग बस देखता है और उसके बाद कहता है क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या हुआ? वांग जी अभी थोड़ा डिफरेंट था। कुछ अजीब सा था उसके अंदर क्योंकि उसे पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने कहा कि वो ये सब ख़त्म कर देगा। वांग जी विजिंग के पास आता है क्लोज आकर बैठ जाता है एंड उसके फेस को देखता है। विजिंग कहता है मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ ना ये सब करने के लिए। वांग जी विजिंग को देखता है एंड उसके चिक्स को पकड़ता है अपने हाथों में। विजिंग कैसे रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजिंग कुछ कुछ कर भी नहीं पा रहा था एंड इससे पहले कि विजिंग कुछ कर पाता वांग जी तुरंत ही विजिंग के लिप्स पे एक पैक करता है एंड विजिंग के रिएक्शन को देखता है। विजिंग शॉक एंड विजिंग ब्लिंकिंग आइज से वांग जी को देखता है। वांग जी इसके बाद विजिंग के पास आता है अपनी टंग से विजिंग के लिप्स को लिक करता है एंड अपनी सलाइवा वहाँ पे लगा देता है एंड इसके बाद विजिंग के लिप्स पे जो सलाइवा लगा हुआ था वांग जी का जो अभी अभी उसने लगाया था वो थंब से वाइप करता है एंड अगेन विजिंग को किस करता है। विजिंग वो एकदम फ्रीज हो गया था बट वांग जी का ऐसे पास आना उसे किस करना उसे अच्छा भी लग रहा था तो वो वांग जी को नहीं रोकता एंड वांग जी जो चाहे उसे करने देता है। और कुछ टाइम के बाद विजिंग भी उसे सेम पैशन के साथ किस करता है। दोनों कुछ 15 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। जब दोनों को ऐसा लगता है कि अब वो ब्रीथ नहीं ले पाएंगे तब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। वांग जी अपना हाथ विजिंग की कमर पे स्लाइड करता है एंड उसे अपनी तरफ और भी खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। दोनों की बोल सकते बॉडी इतना क्लोज थी कि बीच में से हवा भी नहीं जा सकती थी। दोनों की प्रेस हो रही थी चेस्ट एक दूसरे से। वांग जी अगेन विजिंग को किस करता है। वो उसके लिप्स पे विजिंग को सक करता है एंड विजिंग वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे दूर करता है और उसके बाद किसको ब्रेक करता है। विजिंग के लिप्स स्वेलन रेड हो चुके थे एकदम प्लप्पी से
वांग जी को बहुत अच्छे लग रहे थे। टेस्टी। विजिंग वांग जी को देखता है अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए और विजिंग को देखते हुए। वांग जी बस चुपचाप रहता है। कुछ टाइम के बाद विजिंग कहता है, वाई तुमने ऐसा क्यों किया? भाई यू किस मी लामजान। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, तुम मुझे रोक सकते थे पर तुमने नहीं रोका। विजिंग वांग जी को देखता है एंड उसको सोच में पड़ जाता है कि हाँ उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तभी वांग जी अचानक से विजिंग के नेक को ग्रैब करता है एंड उसके नेक के ऊपर उसे सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस देने लगता है। एंड ये सब किसेस की वजह से विजिंग कहता है लैंसर एंड विजिंग मुआयन करता है वांग जी के नाम से। वांग जी जब विजिंग को ये सब सुनता है करते हुए तो उसे अनकंट्रोल फील होता है। वांग जी का अल्फा ट्रिगर हो रहा था एंड हीट ऑफ द मोमेंट वांग जी विजिंग के फेस को देखता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वे में प्रेस करता है एंड उसके बाद वो उसके लिप्स को देखता है। वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग कहता है वांग जी कहता है हाँ। विजिंग कहता है कि हमें हमारे रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। वांग जी कहता है तुम सीरियस हो? विजिंग आइस ब्लिंक करता है और उसके बाद अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विजिंग का फेस ब्लश कर रहा था पूरी तरह से। वांग जी इसके बाद एक बार फिर से विजिंग के लिप्स को ग्रैब करता है और उसे किस करता है। वांग जी विजिंग को देखता है उसके बाद कहता है तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, बट एक चीज़ याद रखना विजिंग, मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। जो चीज़ मुझसे बिलोंग करती है उनको लेकर के मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ। तो विजिंग अब से तुम मेरी पॉजेसिवनेस को फेस करोगे। अपने माइंड में ये चीज़ अच्छे से डाल लेना। विजिंग वांग जी की बातों को सुन के गल्प करता है एंड उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे। वांग जी की इतनी सेमलेस बातों को सुनकर विजिंग देखता है स्मिक करते हुए वांग जी को और उसके बाद कहता है यस वांग जी अर्ग। वांग जी कहता है विजिंग डो नॉट टीज मी। ऐसे अगर तुमने मुझे ट्रिगर किया तो फिर उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। विजिंग कहता है तो क्या होगा? वांग जी विजिंग को क्लियर करता है एंड उसके बाद विजिंग तो उसके पेशेंट लेवल को चेक कर रहा था। वांग जी इसके बाद कुछ देर और विजिंग के साथ रहता है। वांग जी विजिंग के लिप्स पर किस करता है, फिर से बाइट करता है एंड उसके नेक पर भी एक किस देता है क्योंकि वांग जी ने वहाँ पर भी उसे बाइट लिक सक किया था। कुछ टाइम के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। विजिंग अपने नेक को नहीं तो छुपाने की कोशिश कर रहा था और नहीं कुछ हाइड कर रहा था। विजिंग के फेस पर तो एक अलग ही स्माइल थी। उसके नेक के ऊपर बाइट का निशान था और विजिंग के लिप्स स्वलन हो गए थे जो कि सभी को दिख रही थी एंड सभी लोग मतलब अलग अलग थॉट्स में बिजी थे, बट विजिंग को कोई कुछ नहीं कहता। कुछ टाइम के बाद विजिंग के फेस पर प्राउड स्माइल थी। सिचन वांग जी को देखते हैं एंड उसके बाद कहते वांग जी क्या विजिंग तुम सच में उसको लेकर सीरियस हो? वांग जी कहता हाँ हमने कन्फेशन कर दिया गगर। ये सुनने के बाद लान सिचन कहते कंग्रेचुलेशन वांग जी। ने होसैंग विजिंग को देखता है और उसके पास आता है एंड उसके बाद कहता है विजिंग तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम उस आइस प्रिंस के साथ रिलेशनशिप में थे? ये सुनने के बाद विजिंग कहता शट अप, वो मेरा आइस प्रिंस है एंड वे मतलब अभी तक मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये हमारी एक देखा जाए तो प्लान का ही पार्ट था। ये सुनने के बाद म्यान म्यान कहती ओह वाह तुम्हें पता है वांग जी ही लान, बट इससे पहले वो कुछ बोल पाता जियांग चिंग इंटरप्ट करता है और कहता है हे इसका मतलब है कि क्या तुम वांग जी के साथ हैप्पी हो? हाँ क्या मतलब वो भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल है? तुम दोनों खुश तो हो ना? होएसैंग कहता है विजिंग सच में यही है ना? विजिंग देखता है तभी होएसैंग मियान मैन के पास आकर कहता है हे मियान मैन चुप रहो, उसे कुछ मत बताओ ठीक है, अपने आप उसे पता चल जाएगा। मियान म्यान सिर हाँ में हिलाती है एंड उसके बाद विजिंग सीरियस फेस के साथ अपने दोस्तों के साथ बातें करता है और उन्हें बता देता है कि विजिंग और लैंसन ने कन्फेस कर दिया और अब वो सच में अपने रिश्ते को एक चांस दे रहे हैं। विजिंग सच में वांग जी के साथ रिलेशनशिप में है एंड कुछ टाइम वो लोग ऐसे ही सेरेमनी को एंजॉय करते हैं। जो अदर लोग थे वो भी ऐसे ही करके सेरेमनी एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। विजिंग और वांग जी दोनों की फेस पर स्माइल थी। वांग जी विजिंग को स्माइल देता है एंड विजिंग भी। इसके बाद दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। नाउ यहाँ से वांग जी अपनी जॉब अप्लाई करना मतलब फॉर्म वगैरह भरना स्टार्ट करता है। कुछ मंथ के बाद वांग जी को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है एंड वो काम करना स्टार्ट कर देता है। विजिंग भी अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था बट इतने कम नंबर्स के साथ उसे जॉब मिलना मुश्किल तो था बट फिर भी वो खुश था एंड विजिंग ने वांग जी को कंग्रेचुलेशन किया क्योंकि वांग जी ने अच्छी जॉब मिल गई थी, पा ली थी जॉब वगैरह उसने, तो वो खुश था। विजिंग एंड वांग जी दोनों ही अब दोनों एक दूसरे से डेली बात करते थे। वांग जी अपने इस मंथ के अंदर काफ़ी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहा था।
एंड वांग जी ऐसे अपना 1 महीना कंप्लीट कर लेता है अपनी कंपनी के अंदर और उसके बाद उसे उसकी फर्स्ट सैलरी भी मिलती है, जिस पर वांग जी वेइंग को बाहर डेट पे लेके जाता है। वेइंग भी अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, बट इतने कम नंबरों के साथ और बिना किसी स्किल्स के वेइंग को जॉब नहीं मिल रही थी। एंड बट वो एक बेकरी स्कूल मतलब बेकरी शॉप में काम करता है। वांग जी के लिए वेइंग बहुत खुश था कि चलो कोई बात नहीं, वांग जी तो अच्छे से जॉब कर रहा है ना, तो वो उसी के लिए खुश था। वांग जी और वेइंग काफ़ी बार डेट पर भी गए थे एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बातें भी करते थे। वेइंग सरप्राइज था कि वांग जी इतना केयर करने वाला अल्फा है। वेइंग बहुत खुश था। वेइंग वांग जी के नेचर को देख रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वांग जी कोल्ड है, बट बाद में उसे पता चला, रियलाइज़ हुआ कि वो कोल्ड नहीं है, वो काफ़ी केयरिंग अल्फा है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। एंड ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। वेइंग कई बार अपने हाथों से बनाए हुए बेकरी के प्रोडक्ट्स वांग जी को देता था। वांग जी स्वीट्स पसंद नहीं करता, बट वेइंग की इतनी सारी कोशिशों के कारण वो वेइंग को बिना किसी कंप्लेंट के खा लेता था। जितनी भी चीज़ें वेइंग वांग जी के लिए लेकर आता था। एंड ऐसे ही वांग जी और वेइंग का जो बॉन्ड था वो रोमांटिक एंड प्योर बन गया। कुछ टाइम के बाद दोनों के पेरेंट्स ने उनकी वेडिंग डेट भी डिसाइड कर दी। लैन फैमिली और वी फैमिली वेडिंग की शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। उनकी वेडिंग ट्रेडिशनल तरीके से होने वाली थी। वेइंग वांग जी दोनों के दोनों अपनी वेडिंग के क्लोथ यूज़ करते हैं। एंड अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया था वेइंग को कि वेइंग लैन सैन ही वांग जी है, किसी ने नहीं बताया था। एंड वांग जी अपने ओमेगा को खुद ही सरप्राइज़ देना चाहता था वेडिंग डे पर। अभी हम देखते हैं वेडिंग डे का सीन। ऐसे ही दिन बीत गए और आज वांग जी और वेइंग की वेडिंग थी। वेडिंग हॉल के अंदर वेइंग पूरी तरह से वेडिंग ड्रेस में रेडी था। एंड फैमिली मेम्बर्स गेस्ट वगैरह सब लोग आ चुके थे। कुछ टाइम के बाद लैन फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है वेडिंग हॉल में। वेइंग कन्फ्यूज़ होता है उन लोगों को देखकर। मिस्टर लैन, ये क्या है? वेइंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेइंग सोचता है मिस्टर लैन हो सकता है वांग जी के उसके फ्रेंड के, मतलब बोल सकते एक तरह देखा जाए तो फ्रेंड ही हैं डैड के, तो शायद इसीलिए वो यहाँ पर आए होंगे। वेइंग कहता हाँ यही है। एंड इसके बाद वेडिंग के रिचुअल स्टार्ट होते हैं। वांग जी भी हॉल में आता है, वेइंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। एंड उसके बाद दोनों की वेडिंग स्टार्ट होती है। जो भी रिचुअल्स थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके परफॉर्म होते हैं। वांग जी और वेइंग वेडिंग के सारे रिचुअल कंप्लीट करते हैं और फाइनली दोनों की वेडिंग हो जाती है। एंड इसके बाद दोनों एक किस करके वेडिंग को सील करते हैं। वेडिंग के सारे रिचुअल होने के बाद वेइंग एंड वांग जी दोनों को गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली आकर गिफ्ट वगैरह देती हैं। वेइंग के दोस्त वेइंग को टीज़ करते हैं। वेइंग अपने पेरेंट्स को देखने के बाद इन द एंड फाइनली में जब वेइंग के जाने की बारी आती है, काफ़ी इमोशनल होता है कि वेइंग अब अपना घर छोड़ के जाने वाला है। एंड वेइंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, काफ़ी इमोशनल था वो। वेइंग बस देखता है और सोचता है मतलब क्या वो अपने इस डिसीजन के साथ खुश होगा। वेइंग बस चुपचाप थी। वेइंग के डैड जो वी चांग से थे वो कहते हैं बेटा तुम खुश हो ना। वेइंग देखता है। वेइंग कहता है आप भी खुश हो ना मेरी शादी करवा के। कैंग से सर एंड वी चांग से कहते हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल सही था बेटा, शादी करने का इस इंसान से। वेइंग कहता है मॉम आप भी ना, मैं डम नहीं हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ। इसके बाद कैंग से सैरन देखती हैं और वो भी कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल, कल तुम्हें पता चल ही जाएगा। इसके बाद वेइंग को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने हस्बैंड वांग जी को देखता है एंड वांग जी वेइंग का हाथ पकड़ता है। एंड उसके बाद वो दोनों वहाँ से एक जगह पर आते हैं। वेइंग कहता है वांग जी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने बस उनसे फ़ोन पर ही बात की है, मतलब अभी तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं, कहाँ है वो? वांग जी कहता है वो यहाँ पर है। वेइंग कहते कहाँ, मैं तो उन्हें देख भी नहीं पा रहा। वांग जी अपनी मदर की तरफ पॉइंट करता है, बट वेइंग देखता है, उसे समझ में नहीं आया कि कौन है। वेइंग कहता है कौन सी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वो तो मिसेस लैन है। अब क्या वांग जी मिस्टर क्या है, क्या मिसेस तुम्हारी लैन मॉम है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। वेइंग बस चुपचाप खड़ा होता है। वांग जी कहते हैं वेइंग तुम ज़्यादा मत सोचो, चलो तुम घर पे उनसे मिल लेना, ठीक है? वेइंग सिर हाँ में हिलाता है क्योंकि वेइंग ने कभी ना ही तो वांग जी के पेरेंट्स को ढंग से मिला था, वो तो बस वांग जी के साथ ही बातें करता था। और वेइंग के पेरेंट्स जो थे वो ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते थे, तो उन्होंने थोड़ा छुपाया ही था वेइंग से ये सब। एंड
अभी सब कुछ हो चुका था। वीजिंग कार में बैठता है वांग जी के साथ, अपने पेरेंट्स को देख के इमोशनल होता है, बट इसके बाद वो निकल जाता है यहाँ से क्योंकि अब वेडिंग नाइट जो होनी थी। अभी हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। सारे फैमिली मेम्बर्स अंदर आते हैं। वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है एंड डोर लॉक करता है एंड वो देखता है अब ओ माय गॉड। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी पास आता है, वीजिंग कहता है वेट, एंड वीजिंग बाथरूम में जाता है एंड वो जल्दी से शावर वगैरह लेकर आता है, वेडिंग नाइट ड्रेस पहनता है एंड जो कि वो अपने लिए लेकर आया था। काफ़ी शाय फील कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है, वांग जी वीजिंग को देखता है। उसने वेडिंग नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बहुत अमेजिंग थी। वांग जी वीजिंग को देखते ही अनकंट्रोल होता है एंड वो सीधा वीजिंग को पकड़ता है एंड बस देखने लगता है उसे। वीजिंग का जो मतलब कलर था चेंज फेस का हो जाता है क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहा था। वांग जी बाथरूम में जाता है, बात वगैरह लेके वो भी बाहर आता है एंड इसके बाद अभी वीजिंग वांग जी का वेट कर रहा था बेड पर बैठकर। कुछ टाइम के बाद वांग जी भी बाथरूम से बाहर आता है एंड जैसे ही वीजिंग अपने अल्फा हस्बैंड को देखता है, वीजिंग की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके कैसे उसका अल्फा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वांग जी कुछ टाइम के बाद बेड पर आता है एंड वीजिंग को सीधा बेड पर पिन कर देता है। वीजिंग देखता है और कहता है वांग जी लानर का आई लव यू। एंड ये फर्स्ट टाइम है जब उन दोनों ने प्रॉपरली कन्फेशन किया था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसके बाद उन्हें किस करने लगता है। वांग जी वीजिंग के नेक पर किस करता है और उसे बाइट देने लगता है। वीजिंग को देख के वांग जी कहता है एक हस्की और अमेजिंग वॉइस में, वीजिंग आई लव यू टू। एंड इसके बाद वांग जी धीरे धीरे वीजिंग को अनड्रेस करता है एंड वो वीजिंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट देता है, ये किस बनाता है एंड दोनों इंटेंस हो चुके थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल क्रेजी थे। वांग जी वीजिंग को फिर प्रिपेयर करता है खुद भी एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट को कंज्यूम करने लगता है। वीजिंग वांग जी का नाम लेते हुए बस मॉर्निंग कर रहा था और वांग जी उसे प्रॉपरली फील कर रहा था। दोनों की बॉडी हॉट होते जा रही थी एंड दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है बट वीजिंग अभी भी सो रहा था। वांग जी वीजिंग की फोरहेड को सहलाता है एंड उसके बाद उठता है। वीजिंग कुछ टाइम के बाद आइज़ ओपन करता है, वो स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड एंड वो वांग जी को कडल करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रहो। वांग जी कहता है वीजिंग अभी 7 बज गए हैं मॉर्निंग के। वीजिंग अपना सर वांग जी के चेस्ट पे रखता है, अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड टाइम को देखता है। फर्स्ट वीजिंग उठता है बेड के ऊपर एंड देखता है वांग जी शाई करता है। वीजिंग भी उठ जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, वांग जी वीजिंग के बैक पे पैट करता है, उसे कंफर्ट करता है एंड उसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग की ओमेगा बॉडी कितनी टेम्पटिंग थी। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग को चेक करता है। वीजिंग को थोड़ी सी बोल सकते हैं कि हीट हो रही थी, यानी कि उसकी बॉडी कम मतलब गर्म थी। वांग जी कहता है शायद ये फीवर हो सकता है क्योंकि पहली बार उन्होंने ये सब किया, तो होता है कभी कभी। वीजिंग दोबारा से सो जाता है एंड इसके बाद वांग जी बाथरूम जाता है। 2 घंटे के बाद वीजिंग फिर उठता है, बेड पर बैठता है एंड उसे उसकी बैक में और उसके लोअर एरिया में उसे शार्प पेन फील होता है। वीजिंग कहता है आउच, तुम एक नंबर के बीस्ट हो लैन वांग जी, तुम्हारी वजह से मुझे पेन फील हो रहा है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग फिर उठता है एंड वो सोचता है थोड़ा सा नहा लेना चाहिए उसे। नाइट एक्टिविटी की वजह से उसे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। वीजिंग थोड़ा ब्लश करता है, अपने फेस को कवर करता है रात की चीज़ों को याद करके। थोड़ी देर के बाद वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है वीजिंग ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। वीजिंग कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग बात लेता है, ड्रेसअप होता है, डोर ओपन करता है एंड फाइनली वो बाहर आता है। वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था, तो उसे चलना मुश्किल हो रहा था। कुछ टाइम के बाद वीजिंग डाइनिंग टेबल पर आता है एंड वहाँ पर उसे 3 जाने पहचाने चेहरे नज़र आते हैं। वीजिंग अपनी आइज़ को रब करता है, फिर देखता है, दोबारा रब करता है और फिर देखता है एंड वांग जी को कन्फ्यूजनली देखता है। वीजिंग कहता है वांग जी हम लगता है कि गलत घर में आ गए हैं। वांग जी वीजिंग को चेयर पर बिठाता है, उसके लिए चेयर पुल करके एंड उसके पास बैठता है। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी अभी भी फैमिली मेम्बर्स को देखता है। वीजिंग भी देख रहा था। हाँ, वीजिंग कहता है वांग जी ये तो लैंजन का घर है, ये क्या है। लैन सिटन स्माइल करते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं एंड वीजिंग कितना क्यूटली रिएक्ट कर रहा था। किंग हैंगजून और मैडम लैन दोनों वांग जी को देखते हैं। किंग हैंगजून कहते हैं वांग जी क्या तुमने अभी भी नहीं बताया। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है, कहता है क्या है। वांग जी कहता है वीजिंग
एक्चुअली ये मेरे पेरेंट्स और ये मेरे गगा हैं। वीजिंग जैसे ही ये सुनता है शॉकिंगली देखता है और चेयर से उठ जाता है। एंड वो कुछ टाइम तक प्रोग्रेस मतलब करता है उसके माइंड में कि क्या हो रहा है। वीजिंग कहता है व्हाट, वांग जी। वीजिंग को देखता है, वीजिंग देखता है। एंड इसके बाद वीजिंग लैन सेटन को देखता है। वीजिंग कहता है आप लैनसेन के ब्रदर हो, है ना? लैन वांग जी, है ना? तभी वांग जी कहता है मैं ही लैनसेन हूँ। वीजिंग शॉक में कहता है व्हाट, कैसे? वो बट तो तुम्हारा, वांग जी कहता है मेरा नाम बर्थ नेम है लैनसेन, एंड ये मेरे बड़े भाई है लैन सेचन, ये मेरी मदर है और ये मेरे डैड है। वीजिंग स्लोली आइज ब्लिंक करता है एंड वो अपना सर पकड़ लेता है। अगेन वीजिंग दोबारा बैठ जाता है। एंड इसके बाद वीजिंग सोचता है मेरा मतलब मैं क्या कर चुका हूँ, इसका मतलब मेरी लैनसेन से शादी हुई है, मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया। वीजिंग अपने थॉट में ही गुम था। वांग जी वीजिंग की प्लेट में खाना देता है। वीजिंग चॉपस्टिक लेता है एंड अपना नीचे सर करके खाना स्टार्ट करता है। एंड उसे बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था। वांग जी कहते हैं वीजिंग आराम से खाओ। वीजिंग हमें सिर हिलाता है और धीरे धीरे खाने लगता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग का खा करके कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद वीजिंग वांग जी के साथ रूम में आता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है। एंड उसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद कहता है वांग जी तुमने मुझसे ये सब छिपाया क्यों। वांग जी वीजिंग को देखता है। एंड उसके बाद वांग जी वीजिंग को पहले बेड पर बैठाता है, इसके बाद उसे देखता है। एंड उसके बाद वीजिंग को देखने के बाद वांग जी कहता है वीजिंग देखो मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, मैंने कई बार तुम्हें प्रूफ्स दिखाए, तुम्हें दिखाया कि तुम नोटिस करो चीज़ों को, मैंने कई बार तुम्हें हिंट दिया, बट तुमने कभी उन चीज़ों को दिमाग में ही नहीं लिया, तुमने कभी मेरा आईडी भी चेक नहीं किया। मैंने काफ़ी बार तुम्हें अपनी चीज़ें दिखाई, तुमने मेरा एग्ज़ाम सर्टिफिकेट भी चेक किया, बट तुमने कभी भी उन सारी चीज़ों में कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। एंड मैंने तुम्हें अपनी मदर को भी दिखाया था, बट तुमने उस चीज़ को भी नोटिस नहीं किया। वीजिंग शॉकिंगली बेड पर बैठता है और अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड उसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और कहता है वीजिंग आई थिंक तुम थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, शायद तब तुम अच्छे से कुछ सोच पाओ। ठीक है तुम आराम करो और सो जाओ। एंड इसके बाद वीजिंग आइज क्लोज करता है और अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वीजिंग को दिमाग में आता है कि क्यों उसके फ्रेंड्स हंस रहे थे एंड क्यों गेस्ट कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे इस वेडिंग के अंदर। वीजिंग फिर सोचता है हाँ यही रीज़न है, उसके पेरेंट्स ने वांग जी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट जो कर लिया था। वीजिंग सोचता है और फिर कुछ नहीं कहता। वीजिंग बेड पर लेट जाता है। वांग जी वीजिंग को मेडिसिन देता है एंड उसके बाद वीजिंग मेडिसिन खाता है और रेस्ट करता है क्योंकि उसे अपने दिमाग को ठंडा करना था। वीजिंग आइज़ बंद करके सो जाता है एंड सारे इंसिडेंट को सोचने लगता है। वीजिंग को सैड फील नहीं हो रहा था, उसे एम्बैरेसिंग लग रहा था कि कैसे वीजिंग मतलब बेवकूफ़ बन गया। उसने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, दिमाग में ही नहीं लेकर आया, थोड़ी सी एक दो चीज़ भी अगर आ जाती ना तो सच में वीजिंग के साथ इतना मजाक नहीं बनता। बट अब क्या ही कर सकता है। हम देखते हैं वांग जी रूम से बाहर चला जाता है अपनी थोड़ी बहुत अदर चीज़ें करने के लिए। एंड इसके 1 घंटे के बाद वांग जी रूम में आता है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ कर अंदर खींच लेता है ब्लैंकेट में और उसे हक करता है और उसे देखता है। वीजिंग कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वांग जी कहता है वीजिंग मैंने तुम्हें हिंट दी थी, बट मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मैं सोच रहा था तुम कभी इंगेजमेंट को मतलब तोड़ना, तो क्योंकि मैं तुमसे पसंद करता था, आई मीन प्यार करता था भी। वीजिंग स्माइल करता है एंड सरप्राइज़ और हैप्पी दोनों साथ में होता है। वीजिंग अपनी फिंगर्स को वांग जी के फिंगर्स में टैकल करता है एंड उसके बाद वीजिंग कहता है लैनज़ैन तुम्हारे मॉम और डैड मुझ पर गुस्सा है। वांग जी कहता है नहीं। वीजिंग पाउट बनाता है। इसके बाद वीजिंग देखता है एंड उसके बाद वीजिंग का मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा। वीजिंग कहता है वांग जी वीजिंग को कहता है वीजिंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है कुछ भी नहीं होगा ऐसा, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीजिंग अपना फेस वांग जी के शोल्डर में छुपा लेता है एंड उसे कडल करता है। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वीजिंग को सच में एम्बैरेसिंग लग रहा था। भाई अब कैसे जाएगा वांग जी के पेरेंट्स के सामने, क्या ही होगा। एंड इसके बाद कुछ टाइम वो लोग रेस्ट करते हैं। जब वीजिंग का फीवर चला जाता है क्योंकि वीजिंग को फीवर हो गया था, जब आप पहली बार कुछ नई चीज़ करते हो तो ऐसा होता है। वांग जी फिर इसके बाद वीजिंग के साथ बाहर आता है एंड वांग जी अपने पेरेंट्स को देखता है जो बातें कर रहे थे। वीजिंग तो छुपना चाहता था वहाँ से, बट अब क्या ही बोले। वीजिंग को वांग जी लेकर आता है। किंग हैंगजुन उसे देख लेते हैं एंड वो अपनी वाइफ को एल्बो से इशारा करके बताते हैं कि वीजिंग को देखो। इसके बाद मैडम लैन कहते हैं वीजिंग बेटा। वीजिंग अपने लोअर लिप्स को बाइट करता है एंड वो उन्हें देखता है एंड उसके बाद वीजिंग अजीब से स्माइल देता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। मैडम लैन कहते हैं वीजिंग तुम हैप्पी तो हो ना, सब ठीक है ना।
वीजिंग कहता है हाँ मॉम सब ठीक है। किंग हैंगजुन कहते हैं रिलैक्स। वीजिंग कंफर्टेबल होकर बैठ जाता है। इसके बाद वीजिंग उनके साथ बातें करने लगता है। वांग जी देखता है कि वीजिंग के पेरेंट्स जो है ना अपसेट नहीं है और ना ही वीजिंग अपसेट है। वांग जी कंफर्टेबल होता है ये देखने के बाद कि वो लोग आराम से बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड मैडम लैन भी वीजिंग को कंफर्टेबल फील करवा रही हैं क्योंकि वीजिंग का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी था। अगर वो ही कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर चीज़ें कैसे सही होंगी। वांग जी देखता है उसका ओमेगा कंफर्टेबल फील कर रहा है एंड उनके साथ अच्छे से बातें कर रहा है एंड वो हैप्पी है। वांग जी अच्छे फील करता है एंड वो भी वहीं पर आता है एंड वो लोग भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। वीजिंग नॉन स्टॉप बात कर रहा था एंड सभी लोग बातें कर रहे थे। पेरेंट्स मतलब ऐसे ही करके उनका टाइम चल रहा था। एंड इसके बाद वांग जी अपने रूम में वापस आता है एंड उसके बाद थोड़ी देर बैठता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी भी वीजिंग भी दोनों अंदर आते हैं एंड वीजिंग आकर बेड पर लेट जाता है एंड उसे काफ़ी स्लीपी लग रहा था तो वो सो जाता है। वांग जी वीजिंग को कहता है तुम सोना चाहते हो। वीजिंग कहता है हाँ चलो सोते हैं। वांग जी बेड पर आता है। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है एंड वीजिंग को काफ़ी ब्लशी फील होता है। वीजिंग कहता है नो लैंसन मैं थक गया हूँ। तुम बहुत बीस्ट हो। तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी। मैं अभी लास्ट नाइट से थक गया हूँ। वांग जी कहता है वीजिंग यू आर माई ओमेगा। बस एक राउंड। वीजिंग अपने सिर को ना में हिलाता है। वांग जी पप्पी फेस बनाता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी की क्यूट आइज़ देखता है। वीजिंग गल्प करता है एंड इतना क्यूट फेस देखकर वो क्या ही खेले मतलब क्या ही बोल दे वो। वांग जी कहता है वीजिंग चलो एक दूसरे को मार्क करते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद कहता है लैंसन तुम ये क्या कर रहे हो मतलब तुम क्या मुझसे ऑब्सेस हो गए हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एवरी डे फील करना चाहता हूँ। चलो करते हैं वीजिंग एक टाइम प्लीज़ एक दूसरे को मार्क करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने पास अपने करीब अपने अंदर। मैं बस ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ज़्यादा नहीं। वीजिंग अब इसके बाद क्या ही करे। वांग जी की शाइनी आंखों में खो जाता है एंड वांग जी को मना नहीं कर पाता एंड उसके बाद हाँ वांग जी फिर वीजिंग के साथ स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग के कपड़े पूरे रूम में फैले हुए थे एंड दोनों एक दूसरे के क्लोज थे एंड एक दूसरे को फील कर रहे थे। एंड फर्स्ट राउंड के दौरान वांग जी और वीजिंग ने एक दूसरे को मार्क भी कर लिया था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट थे। बट वांग जी अगेन वीजिंग को दूसरी पोजीशन में करता है एंड स्टार्ट हो जाता है। वीजिंग कहता है तुमने कहा था एक राउंड। वांग जी कहता है आई एम सॉरी वीजिंग बट मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कैसे कंट्रोल करूँ अपने लिटिल बीस्ट को अपने अंदर के इस वांग जी को जो कि तुम्हें चाहता है। एंड वांग जी वीजिंग को फिर से पिन करता है और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। वीजिंग आइज़ बंद करता है और एक्सेप्ट करता है सच में इस बीस्ट को उसे पूरी ज़िंदगी भर झेलना है। एंड इसी के बाद वीजिंग भी वांग जी को फुल प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है और वांग जी फिर शुरू हो जाता है। एंड दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन कंप्लीट होता है। मैं जल्द लौटूंगी आप लोगों के साथ एक नए फ़ैन फिक्शन के साथ। बाय बाय एवरीवन।